आई वॉज अर्निंग 1.5 या 2 lakhs पर मंथ, बट वो था ना बैक ऑफ द माइंड की जो पैशन है उसको एक चांस देनी है लाइफ में। फिर एक थॉट आया माइंड में, तो रातों रात मैंने ना जॉब में रिजाइन भी नहीं दिया था और सीधे इंदौर आ गया। 25 lakhs पर ईयर का जॉब अगर आपके पास है तो क्या वो जॉब आप छोड़ेंगे? हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनकी ड्रीम्स फुलफिल होती है? 7th स्टैंडर्ड में एक बंदे ने गोवा की एक अनप्लान्ड सोलो ट्रिप ली, विच वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर हिम। कार्तिक कहते हैं पैसा, आप पैशन फॉलो करोगे तो आपको पैसा बिल्कुल मिलेगा अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो। ट्रैवल में बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, माइंडसेट और घर के बाहर निकलने का वो जो रिस्क है, वन स्टेप है, वो कंस्ट्रेंट है। resilience, growth mindset and transformation. कार्तिक हैज डिफाइड ऑल। एक बार एक ट्रिप कर ली तो लोगों को लगता है कि एक ट्रिप कर ली, हो सकता है सेकंड में फ्रॉड कर ले, थर्ड में फ्रॉड कर ले, पैसे लेके भग जाए। तो लोग क्या करते थे, मुझे कॉल करते थे, वो बोलते थे कि सर हमको आपका ऑफिस भी नहीं देखना, हमको तो आपका घर और आपकी फैमिली से मिलना है। इस पॉडकास्ट में कार्तिक की ट्रैवल बिजनेस को बनाने की जो जर्नी हमने एक्सपीरियंस करी है, समझी है, आई एम श्योर वो आपको आपके बिजनेस बिल्डिंग में जरूर हेल्प करेगी। सो सिट बैक, अपने नोट्स बनाइए, रिलैक्स एंड एंजॉय द एंटायर एपिसोड। कार्तिक, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू बस सो मच बढ़िया। फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से बहुत कॉरपोरेट फाइनेंस और इस तरह की हम लोग बहुत पॉडकास्ट कर रहे थे, अच्छा। और समर सीजन चल रहा है तो मैं सोचा कि ट्रिप वगैरह तो प्लान करनी है। राइट तो राइट। हम तो और आपकी टाइमिंग सही हुई हाँ। कि आप एक सोलो ट्रैवलर भी रहे हैं, हम्म। एंड इस पॉडकास्ट में हम लोग ट्रैवल एज अ बिजनेस इस पर भी बात करेंगे। श्योर श्योर। तो शुरुआत करें। बिल्कुल। तो मैंने सुना कि आप एक बहुत हाई पेइंग सैलरी हम्म। को छोड़ के राइट। ट्रैवलिंग में घुस गए, बिल्कुल। कैसे? सो इट वाज लाइक 2018 की, 16 17 18 की बात है, व्हेन आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम माय कॉलेज ओके। एचडीएफसी बैंक मुंबई। तो एज अ आरएम रोल, मतलब जो अच्छी ओके, प्रोफाइल रीजनल होती है। मैनेजर। नहीं नहीं, रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ एच&डब्ल्यू क्लाइंट, ओके। हाई ओके। नेटवर्क क्लाइंट। हाँ, हाँ। तो इट वाज अ गुड पेइंग जॉब हम्म। मुंबई में, वेल सेटल्ड, अच्छा व्हाट फर्स्ट वाज जॉब योर के हिसाब से। पैकेज? मतलब लोग ज्यादा ये सुनते हैं, यही चलता है आजकल। मान लो कि आई वाज अर्निंग 1.5 या 2 lakhs पर मंथ, 2 लाख इंक्लूडिंग प्रति इंसेंटिव्स। महीना? हाँ। ओके। तो बस आई वाज इनटू दैट, बट वो था ना बैक ऑफ द माइंड की उसके पहले से ही था कि जो पैशन है वो उसमें उसको एक चांस देनी है लाइफ में। अब वो टाइम कब आएगा वो नहीं पता था। तो मुझे लगा कि टाइम तो लाना ही पड़ेगा खुद के लिए। हाँ। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन एक थॉट आया माइंड में, तो रातों रात मैंने ना जॉब में रिजाइन भी नहीं दिया था, कुछ भी ओके। नहीं दिया था। बस मैंने ट्रेन बोर्ड करी अवंतिका एक्सप्रेस, जो इंदौर चलती है, और सीधे इंदौर आ गया बिना एचआर को बोले ना, मैंने एचओडी को, मतलब मैनेजर को सो बोले यू ना। एब्सकॉन्डेड। राइट। तो आई एब्सकॉन्डेड, जो कि गलत है, बट आई एब्सकॉन्डेड। उसके बाद हुआ जो उनका प्रोसेस होता है, फिर वो तो सॉर्टेड हो गया था, फुल एंड फाइनल फुल एंड सेटलमेंट फाइनल वगैरह सेटल हुआ? हो गया था। ओके। दे डिडंट गिव मी द सर्टिफिकेट और वो सब, हम्म। बट आई वाज हैविंग एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के सर्टिफिकेट, तो उससे मेरा वो अच्छा। था कि प्रूव कि आई वाज वर्किंग देयर। उसके बाद फिर आई केम पर इनटू व्हाट ट्रैवल। व्हाट वाज द किक? क्या ट्रिगर था कि आप अ, एकदम सडनली छोड़ के आ गए? किक ये थी कि मतलब व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड, तो मुझे ऐसा घूमने का इतना शौक रहता था कि मैं खाली ट्रॉली लेके कॉलोनी घूमता था। तो घर वालों को भी इतना था कि यार इसको इतना घूमने का, इसको एक बार कहीं भेज ही देते हैं। तो हम्म। मेरी स्कूल की पहली ट्रिप थी 5th क्लास में, गोवा की। तो घर वालों ने बोला कि आप 5th चले क्लास में जाओ। आप गोवा हाँ, स्कूल ट्रिप से ही। स्कूल ट्रिप में? हाँ, तो घर वालों ने बोला तुम चले ही जाओ, इतना शौक होता है तुमको खाली ट्रॉली को, भर के ले जाओ। तो तुमको पता पड़ जाएगा कि इतना ईज़ी नहीं है घूमना है, तुमको जो लगता है कि घर छोड़ के जो कम्फर्ट ज़ोन आपके घर पे रहता है, इतना ईज़ी नहीं होता है। हम्म। तो चले गए स्कूल ट्रिप से। तो स्कूल ट्रिप से जब गए ना, तो बहुत वैसा था कि एकदम वेल नोन प्लेसेस, जो आइटिनरी के हिसाब से जो ये वर्ड चलता है, जो रूट हम्म। डिसाइड करा 3-4 दिन में घुमा दिया। तो है ना, वो फ़ील नहीं आया घूमने का। मतलब ऐसा लगा गोवा घूम के आ गए बस, ऐसे ही लगा, पर वो फ़ील नहीं आया। बट 1-2 साल बाद मैंने सोचा कि यार मैं जब गोवा गया तो वही चर्च और बीचेस जो लिखे रहते हैं, जो दुनिया फिक्स घूमती है, स्पॉट्स पिक घुमाए। स्पॉट वो घुमा। ऐसा कुछ फ़ील नहीं आया सही में भी अंदर से कि यार कुछ छोड़ दिया है अपन ने। ऐसा लग रहा था कुछ छोड़ा है। क्या फील लेना चाह रहे थे आप? कि गोवा का कल्चर देखूँ, उनके लोगों से बातचीत करूँ, और ऐसी ऑफबीट लोकेशन जो, ट्रेडिशन हाँ, वगैरह? कि जहाँ पे इतने टूरिस्ट भागा भी जाओ तो 2-4 लाख लोग वहाँ हैं, हमको थोड़ा अलग जगह जाओ क्योंकि गोवा बहुत बड़ा है। हम्म। तो कहीं न कहीं वो था कि यार मैंने कुछ छोड़ा है। तो 2 साल बाद फिर मैं अकेले गया सोलो। जब मैं 7th क्लास पास आउट करा था, मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं उसके बाद गोवा गया 7th में? 7th में। 7th क्लास में सोलो ट्रिप? सोलो, सोलो वेटिंग टिकट से ही। मतलब कोई थर्ड एसी स्लीपर ऐसा कुछ भी नहीं था, वेटिंग टिकट से एकदम इमीडिएट प्लान बना। तो पेरेंट्स ने अलाउ किया आपको? हाँ, हाँ, पेरेंट्स ने अलाउ करा।
तो मैं गोवा गया सोलो, वही प्लान ट्रिप करके वाया मुंबई गया था। तो एक दिन मुंबई रुका था, फिर मुंबई से ओवरनाइट गोवा और रिटर्न में भी वाया मुंबई था। ओके, तो फिर मैं 5 दिन रुका। तो मैं वो सारे स्पॉट गया ही नहीं जहाँ पे मैं पहले गया था। तो ओके। हाँ, मैं इसे पूछ-पूछ के लोगों से अलग-अलग जगह बाय वॉक कर करके, लिफ्ट ले लेके, थोड़ा ऐसा वो घूमा कि यार ये सब जगह तो कुछ अलग है। गूगल पे भी बहुत सर्च करने के बाद वो जगह मिलती थी कि पलोलम बीच क्या होता है, बटरफ्लाई बीच अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, साउथ गोवा ऐसा डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में। तब ऐसा था कि यार ये जगह नहीं मिल रही है, तो वो पूछ-पूछ के लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर उनके होम स्टेज़ में रुक जाता था। तो ऐसे बात कर कर के लोगों से ऐसा करके जब पटाया टाइम आपने पे लोगों को। हाँ, पटाया मतलब इंदौरी जुगाड़ जो लगाई वो लगाई। बस खाने-पीने का पैसा लगता था। स्टार्टिंग के 3 दिन मेरा हर चीज़ का पैसा लगा, बाद के 2 दिन मेरा कहीं भी पैसा नहीं लगा। अच्छा, पर इसमें आपने कैसे डिसाइड किया कि इसको सोलो ट्रैवलिंग को या ट्रैवलिंग को एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट करना है? सी मतलब टू बी वेरी फेयर, जब ऐसा कोई जब 10th 11th में ऐसा कुछ परसेप्शन नहीं था कि आपको कोई बिज़नेस ही स्टार्ट करना है। वो तो जब आप ट्रैवल करने लगे थे, लोगों से बात करने लगे तो आपको वो लूप होल और प्रॉब्लम दिखने लगे कि यार ये जो 30-40 साल से जो एरा चलते हुआ आ रहा है कि आप किसी पे के पास जाओ, बोलो मुझे हिमाचल जाना है, तो वो आपको आपकी बुकिंग करके आपको हुँ, एज़ अ ट्रैवल एजेंट जो वर्क करते हैं वो कर देते वो हैं। 8-10 फिक्स स्पॉट्स हाँ, आपको घुमा लाते आजकल जो ट्रेंड ये जो सोशल मीडिया से ट्रेंड आके जो प्लेसेस वायरल हो जाती है और जो प्लेसेस अब जो बूम आ रहा है इंडस्ट्री में आफ्टर कोविड स्पेशली, तो वो पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था कि एक डेज़िग्नेटेड प्लेस थी, शिमला मनाली ही जाना है हैं। हुँ, या उदयपुर ही जाना है। तो करेक्ट। वो प्लेसेस बस बहुत वेल नोन थी तो वहीं जाते थे लोग। अब क्या हो गया है, अब आप आपको हर एक सिटी के अंदर भी कुछ वाइब मिलेगी, तो लोगों को वो वाइब या वो कल्चर अटेंड करने वो जाना है, या किसी सिटी में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो वो अटेंड करने लोगों को जाना है। तो अब कल टूरिज़्म चेंज होते जा रहा है। तो वो पूरा जो थॉट प्रोसेस था ट्रैवलिंग वो है कंपनीज़ भी ऐसा। मुझे लगता है एक रोल प्ले करती हैं, वो भी या हाँ, आप जैसे प्रमोट लोग हैं जो करने इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, तो वो लोकल उनका जो फेस्टिवल है, वो इंक्लूड हो रहा है अब ट्रिप राइट, में। राइट। फेस्टिवल ले लो या फिर जैसे आजकल तो लोग ट्रैवल लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से करते हैं, तो 12 महीने ही ट्रैवल करते हैं लोग। पर उस स्पेसिफिक प्लेस का क्या बेस्ट टाइम है घूमने का, हुँ, या आउ या ऐसी कुछ ऑफबीट प्लेस है जो अभी तक आप नहीं गए हो, वो जाना चाहते हो, तो वो आप नॉर्मल ट्रैवल एजेंट से किसी से पूछोगे तो उनको उनको नॉलेज नहीं रहेगा। वो जैसे अभी यंग जनरेशन में कोई जैसे हमारी जैसी ग्रुप कम्युनिटी है, हमारी कंपनी या ऐसी कंपनीज़ है जो ऑफबीट प्लेसेस ही करती है, या ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आप सही में सुकून पाओ या कुछ सीख पाओ या कल्चर अडॉप्ट कर पाओ, तो वो वाली प्लेसेस हम प्रमोट ज़्यादा करते हैं। बेयरफुट ट्रेकिंग्स का स्टार्ट कैसे हुआ? वो भी एक स्टोरी मैं आपको एक अच्छे से पास्ट के हिसाब से बताता हूँ। बेयरफुट ट्रेकिंग्स मुझे एमबीए में, जब मैं एमबीए में कर रहा था, तो एमबीए में मुझे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट मिला था। तो मैंने सोचा कि जो मेरा पैशन है ट्रैवल का, क्या वो एक स्टार्टअप के जो फ़ेज़ है उसके हिसाब से वो वर्कआउट कर सकता है क्या? तो मैं फिर वापस 1 महीने के लिए बाहर चले गया, वो एक ओके, इंटर्नशिप के पीरियड पे ही। मतलब तब तो अच्छा 20-21 साल का हो गया था, तो मैं वापस हिमाचल चले गया। मेरी फ़ेवरेट प्लेस है वहाँ पे धर्मकोट, वहाँ चले गया मैं 1 महीने के लिए। वहीं से मैंने पूरी वर्किंग करी, कि ओके। यहाँ पे कितने सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। तो जब मैं देखता था ना इंडियंस कम आते थे, मोस्टली जर्मन्स, इज़राइल्स ये सब हाँ, आते थे। धर्मकोट में जब की बात कर रहा हूँ, होम स्टेज़ थे वहाँ पे। तो उनसे बात-वात करके मैंने सब समझा कि आप आपको पूरी दुनिया में यही जगह क्यों, आप वेकेशन के लिए ये क्यों अच्छी लगी? आप 1 महीने यहाँ बैठे हो, चिल कर रहे हो, योगा करते हो आप, मेडिटेशन कर रहे हो, अपना लैपटॉप से काम भी कर रहे हो। मतलब अच्छे-अच्छे जॉब्स इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे कोई। इतनी दूर से तो योगा करने आप यहाँ आ रहे हाँ, हो और इंडियन आदमी यहीं तो वो बालकनी में भी फिर नहीं कर रहा तो है। उनसे वो जब मैंने 1 महीने वहीं पे था, तो वो जब मैं अपना वो स्टार्ट जो 3 महीने का पीरियड था इंटर्नशिप का, तो 1 महीने मैं वहीं था, तो मैंने ओके, वही जॉट डाउन करा था पॉइंट्स, कि यार जब ये आ रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा कुछ तो होगा क्या इंडियंस को भी वो चीज़ चाहिए हो, या आने वाले टाइम पे उनको या शायद लगेगी। पता ना हो उनको। हाँ, हुँ, तो वो पूरा 1 महीने का मैंने जो वहाँ रुका वो पूरा एक्यूमुलेट करके मैंने वो अपना पूरा ये आइडिया, जब नाम-वाम कुछ डिसाइड नहीं था, ना ब्रांड का लोगो था, नाम था। हुँ, बस मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो मैंने वही आइडिया पिच अपने जो मेंटर जो थे उनको ये बोल दिया कि मैंने 3 महीने इंटर्नशिप नहीं करी, पर मैंने ये प्रोजेक्ट कर रखा है हुँ, 5 ईयर प्लान के साथ। ओके, जो आप फंडिंग के लिए जाते हो ना, वो मैंने पहले ही 5 ईयर प्लान कर रखा था कि मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और इससे ट्रैवल में एक अलग एरा भी आएगा और हम ये कर सकते हैं, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश टाइप साइड, ये जो एरिया इस टाइप से। तो सर को बहुत अच्छा लगा आइडिया। सर ने बोला कि आप मतलब क्लास हाफ डे लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आपको ट्रिप्स पे जाना है आप जाओ, आप प्रमोट करो ट्रैवल, ओके। अच्छा आइडिया है ऐसा। अटेंडेंस मैं देख हाँ, लूँगा। तो मुझे लगा कि यार हाँ, अटेंडेंस मैं देख लूँगा, राइट। तो मुझे लगा कि जब अभी तो एक को ही प्रेज़ेंट करा है, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 3 महीने मुझे ग्रांट कर दी छुट्टी, तो कुछ तो होगा, और फिर मेरा पैशन है। तो पैशन में तो अगर आप सक्सीड हो या नहीं हो, अगर एक बार वो रिस्क लेनी है तो वो लेनी है। तो उसके बाद ऐसा फैमिली में ऐसा कुछ हुआ पर्सनल सिचुएशन के कारण कि वो मैंने वो ड्रॉप करा वहाँ पे, और फिर मैं अच्छा, जॉब के लिए चले गया एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो जॉब है
प्रायोरिटी ऐसा होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली में कि जॉब ले लो, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चाहिए। आपका पैशन है, क्या पता आप बाद में भी कर लो या फिर क्या पता आप सक्सेसफुल हो नहीं पाओ हुँ, या इसका इनकम जनरेट हो पाए, नहीं हो पाए। सो ऑल ऑफ अ सडन फिर वो प्लेसमेंट हो गया तो मैंने उसको 1 साल के लिए ड्रॉप कर दिया जब व्हेन आई वाज़ इन मुंबई। हुँ, हुँ, फिर वो अंदर से था कि यार इतना आगे तक उसको लेके आए हो और सपना है, तो एक रिस्क लेनी चाहिए हुँ, और इस एज में नहीं ले पाओगे तो बाद में तो और नहीं ले पाओगे। तो उसके बाद फिर मैंने वो रिस्क लेके प्रॉपर फुल फ्लेजेड इसको स्टार्ट करा। अब इसको स्टार्ट भी करा तो मैंने सिर्फ व्हाट आई डिड इज़ आई जस्ट मतलब आई जस्ट टेकन अ नेम बेयरफुट टेकन्स। मैंने एक सेकंड थॉट था कि बेयरफुट एक आप चलते हो जो कार्बन कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको आप मतलब इमेंस कर रहे हो कि कार्बन कम क फुटप्रिंट्स हाँ, कम नहीं कर जा रहे हो लाइक करेक्ट, नो टू ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक। यूज़ नहीं कर रहे हाँ, हो। नो टू प्लास्टिक वो ये करेक्ट, सब कर रहे हो तो एक बहुत थॉट था कि वो कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग ये थी कि ट्रैकिंग के साथ प्रमोट करना है क्योंकि पहाड़ प्रमोट करना है। हुँ, तो वो बैक ऑफ द माइंड वो था, तो बेयरफुट ट्रैकिंग्स वैसे नाम आया था। और फिर एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि मुझे बजट इतना कम करना है ट्रैवल का, जहाँ तक मैंने जो समझा था ट्रैवल को कि ट्रैवल इतना कम हो सकता है कि इवन एक मतलब जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली जो जिसकी इनकम है लाइक थोड़ी 20,000 भी किफ़ायती जो चाहिए महीना आपको। कमाता है, वो भी 6 महीने में एक ट्रिप कर सकता है। जिससे वो जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, इंडिया में कोई सी भी ट्रिप कर सकता है अगर वो प्लान अच्छे से करे तो या ओके, ग्रुप कम्युनिटी में ट्रैवल करे तो। तो वही था कि इसको इतना कम करना है बेयरफुट ट्रैकिंग के नाम से कि उसको इतना कम करना है कि आपकी पॉकेट और आपके पैर पे भी फ़र्क नहीं पड़े, इनकम का। ओके। वो वो नाम थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो नाम रखा था। फिर लोगो वोगो कुछ भी डिज़ाइन नहीं करा हुआ था। फिर जब हमारी फर्स्ट ट्रिप थी, तो इट वाज़ ऑफ ट्रियून ट्रैक जो मैंने आपको बताया मैक्लोडगंज के ऊपर है, धर्मकोट के वहीं से ओके। रास्ता जाता है। हुँ, हुँ, वो फर्स्ट ट्रिप थी उसमें जो कस्टमर्स आए थे, हुँ, उन्होंने ही मुझे नाम दिया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसा इसको अ इसको ऑर्गनाइज़ेशन को आपको ऑन पेपर करना चाहिए। आप उन्होंने मेरे लोगो डिज़ाइन करा, लोगो, स्पेलिंग, कलर कॉम्बिनेशन सब उन्होंने डिज़ाइन करके दिया। ओके। तो मेरा जो फर्स्ट लोगो वाह! था व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। हाँ, तो जो कस्टमर्स ने ही आपको कस्टमर्स बताया। ने ही करा, वो भी ट्रेन में। हुँ, उन्होंने बोला कार्तिक आपका कोई लोगो नहीं है, मैंने आई जस्ट स्टार्टेड आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट ब्रांडिंग और ये सब। हुँ, तो उन्होंने और शी वाज़ आर्किटेक्ट उनका नाम नैन्सी है। वो अभी भी उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है क्योंकि फर्स्ट कस्टमर है और जिन्होंने लोगो दिया है ब्रांड का तो बहुत हुँ, एक अलग ही फ़ील है। राइट। तो उन्होंने पूरा बनाया कि बेयरफुट का फुट आना चाहिए और पूरा पहाड़ आना चाहिए वो लोगो आप देखोगे तो। हुँ, तो उन्होंने पूरा डिज़ाइन करके दिया। उनको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लोगों को तो हुँ, सिखाते हैं सब सॉफ्टवेयर्स। राइट, तो उन्होंने 3 घंटे में पूरा लोगो डिज़ाइन कर दिया, ओके। ट्रेन में ही। हुँ, हुँ। और फिर उन्होंने बोला कि कार्तिक ये लोगो बेस्ट सूटेड है और आज तक मेरा वही लोगो है। इनिशियल कस्टमर्स आपको कैसे मिले? तो इनिशियल कस्टमर्स मैंने जैसे ट्रिप लॉन्च कर दी हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैंने व्हाट्सएप जब था व्हाट्सएप पे अपने रिलेटिव्स, कज़िन्स इन सब के थ्रू वहाँ मैंने पे आपने प्रमोट कर ब्रॉडकास्ट दिया। किया। ओके। हाँ, और फिर मैंने क्या करा प्रिंट आउट निकाला हुँ, और सब जगह जैसे सब एरिया में हुँ, चिपकाने चले गया हुँ। खुद ही। जैसे होटल्स वगैरह या होटल-वोटल नहीं रेस्टोरेंट? जैसे हाँ, फेमस छप्पन पे हाँ। चाय सुट्टा बार पे चिपका दिया या फिर टिंकूज़ सब फेमस था बहुत हुँ, सारा टिंकूज़ हर एरिया में सब कैफ़ेज़ वालों से बात हुँ, करके वो खुद ही चिपका दिया। और बात कर ली कि अगर आप कोई आपके बारे में कुछ पूछे इस पैम्पलेट के बारे में कि ये क्या है? क्योंकि एकदम से कोई बोलेगा ना कि प्लेस कौन-सी है, क्या है, क्या? करेक्ट है। तो आप बस इतना बोल देना कि कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर हुँ, इफ यू वांट नहीं तो आप मुझे फ़ोन लगा देना मैं 10 मिनट में आपके कैफ़े पे पहुँच जाऊँगा। हुँ, ताकि मैं लाइव कस्टमर को समझा पाऊँ क्योंकि हुँ, फर्स्ट ट्रिप है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि आपको वहाँ पे क्या-क्या मिलेगा और आप क्या-क्या चीज़ फेस करके क्या लर्निंग होगी आपकी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही फेस टू फेस उनको बता पाऊँ, रादर देन ऑन कॉल्स क्योंकि राइट। ऑफ़िस वगैरह कुछ सेटअप था नहीं जब। हुँ, तो 2-3 लोग कैफ़े से भी कॉल आया सर आपके यहाँ कोई आपके लिए कोई वेट कर रहा है कि ये ट्रैक क्या है क्या? तो मैं चला जाता था उनको पूरा समझाता था और वैसे वो पहले आप अकेले ही थे जो कर अकेले, रहे थे? अकेले, अकेले। ओके, नो एम्प्लॉयी नथिंग? नहीं, नहीं कोई एम्प्लॉयी नहीं मतलब इनिशियल मेरे साथ पार्टनर थे 2 जो ओके। कॉलेज में ही थे मेरे साथ हुँ, बट लेटर ऑन उनका प्लेसमेंट हो गया तो उन्होंने फिर वो छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, वो प्रोजेक्ट में थे 3 महीने के। उनको 20-25 लाख प्यारा था। उनको उन्होंने बोला कि कार्तिक पैशन-वैशन तो ठीक है, हमको तो अच्छी पैसा जॉब मिली चाहिए। है, हाँ, पैसा चाहिए। तो मैंने उनको समझाया भी था कि पैसा आप पैशन फॉलो करोगे तो आपको पैसा बिल्कुल मिलेगा, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो। थोड़ा टाइम और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो अच्छा, बट क्या कोई तकलीफ़ें आई या सब कुछ स्मूथ नहीं, था? नहीं, 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 बहुत तकलीफ आई, बहुत तकलीफ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंस्टेंस हमारे पास जब ऑफ़िस नहीं था, कोई ब्रांड वेल नोन नहीं थी, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह ऐसा तो कुछ था नहीं सेटअप, ना कोई पर लोग आपके पास थे। कस्टमर्स आ गए थे हाँ, फर्स्ट? कस्टमर्स आ गए थे, बट वो कस्टमर्स अब एक बार एक ट्रिप कर ली तो लोगों को लगता है कि एक ट्रिप कर ली, हो सकता है सेकंड में फ्रॉड कर ले, थर्ड में फ्रॉड कर ले, पैसे लेके भग जाए। अच्छा। हाँ, तो कोई श्योरिटी नहीं है ना, ना तो कोई लाइसेंस था ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा कुछ। तो लोग क्या करते थे, मुझे कॉल करते थे और बोलते थे कि सर हमको आपका ऑफ़िस भी नहीं देखना, हमको तो आपके घर और आपकी फैमिली से मिलना है। हुँ, क्योंकि आप घर तो नहीं छोड़ोगे ना, फैमिली तो नहीं भाग सकती आपकी, आप भाग जाओगे तो। तो वो मेरे घर आते थे।
मैं अच्छा। घर पे मैंने मतलब पूरा ये सब सेटअप बना दिया था। घर पे आप आओ, आपको लैपटॉप से सब समझाऊँगा, आपको बता दूँगा। हुँ, आपको पेमेंट करना है, मेरी मॉम से मिलो, आपको जिससे मिलना है एकदम जैसे घर पे रिश्तेदार आते हैं ना वैसे हाँ, आते थे वो। ओके। और वो मेरे फ़ोटो और घर के बाहर जो नंबर नेम प्लेट लगी है उसकी फ़ोटो पूरा वीडियो बना के जाते थे कि मैंने 5,000 रुपए दिए, ये लेते हुए वीडियो बनाओ, रिसिप्ट लेके वीडियो बनाओ, इतनी अच्छा, ओके, हाँ, मतलब इतना? इतने चैलेंज होते हैं क्योंकि ओके। ग्रुप कम्युनिटी में क्या होता था वी हाँ, टेक एडवांस, एडवांस सब 50 साल पहले से लोग एडवांस लेते आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि बट क्या बुकिंग-वुकिंग होता था करना होता है। 22 करेक्ट। एज के आप हो, 22, 23 के आप एज के हो और आप ये करना चाहते हो तो कौन ट्रस्ट करेगा? जो कस्टमर थे वो खुद ही 30 एज के जाते थे। तो बोलते थे ये बच्चा हमको कैसे आप कोई सँभालेगा? एमएमटी, एसओटीसी तो हो नहीं, हाँ, तो या बोलते थे फिर ट्रस्ट बच्चा कर कैसे लेंगे। सँभालेगा? करेक्ट। ये कौन-सा नया आइडिया लेके आया है जो अभी पूरे एमपी में नहीं चल रहा है। तो और क्या भरोसा ये पैसे लेके भग जाए या फिर वहाँ पे जो सर्विस कमिट करी वो नहीं मिले तो? हुँ, तो मैं खुद ही बोलता था आप तो पूरा वीडियो ले लो, गाड़ी के वीडियो ले लो, मेरा वीडियो ले लो, फैमिली के साथ सबको इंट्रोडक्शन कराता था सबको। आप सैटिस्फाइड हो उसके बाद ही आप अमाउंट करो। लोगों ने ट्रस्ट किया? ट्रस्ट करा, बिल्कुल करा। अब ट्रस्ट कैसे हुआ कि मैं बोलता था कि आप इनिशियली ₹2000 दे दो फॉर ट्रेन टिकट्स जो हो रहा है, बाकी आप ट्रिप पे पहुँचने के बाद देना। ओके। मतलब आई वाज़ कंफर्टेबल क्योंकि ट्रस्ट के लिए वो जितना ही पड़ेगा हुँ, और मैं तो ये कभी-कभी ये भी बोलता था कि लोग बोलते थे ट्रिप खत्म होगी उसके बाद देंगे। तो मैं बोलता था कि अगर मेरे अंदर दम है, मेरे सर्विस में दम है या फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर पाएगा, हुँ, हुँ। तो आप बाद में देना ट्रिप के बाद। तो 6 दिन बाद लोग रोते थे, मतलब लिटरली कि यार कार्तिक इतना मज़ा है, ऐसी फैमिली जैसी बन के जा रही है। तो उसके बाद बोलते थे कि आपका अमाउंट है और अगर आपको लग रहा है कि आपने इसमें लॉस इनकर करा है, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा भी ले लो। अच्छा, हाँ, इन सब की भी ये बड़ा स्टोरीज़ है, रेयर वीडियो होता है। सब है। ये बड़ा रेयर होता है पर ये हुआ मेरे साथ। लोग अभी मतलब लिटरली स्टार्टिंग के 2-3 साल व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ब्रेक इवन हुँ, हुँ। तो लोग बोलते थे कि इफ यू आर इंकरिंग अ लॉस तो मुझसे एक्स्ट्रा ले लो कि वी आर सो मच सैटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस इसमें खराब भी रहे हैं। ऐसे ही हुँ, किसी ने स्टार्ट किया था, हुँ, तो हमने कश्मीर वगैरह की ट्रिप करी थी। हुँ, हुँ। बट शायद वो पोस्ट कोविड टाइम था हाँ, एंड कश्मीर में बहुत धांधली हो रही थी, बहुत, मतलब बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत आप बेहतर जानते होंगे। तो आप कमिट कुछ कर रहे हैं और आपको मिल कुछ डिलीवर रहा का है कुछ हो और रहा है। मिल ही नहीं रहा है। हाँ, एंड लाइक मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा था हुँ, एंड उस समय उन्होंने कुछ होटल्स कमिट करी थी कि ये ऐसी होटल होगी, आपके बेड ऐसे होंगे, रूम ऐसे होगा, वो ऐसे मिलेगी। व्यू ऐसा होगा। कुछ भी नहीं मिला दोस्त, मतलब लिटरली नथिंग। ओके। एंड हम जस्ट पहलगाम या ऐसे कहीं पहुंचे हैं हुँ, एंड बारिश शुरू हो गई उस समय। और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी एंड उन्होंने जो होटल दिखाया वहाँ पूरा अंधेरा था। लाइक इट वाज लाइक टोटल डिजास्टर। आई कुडंट रियलाइज कि मैंने फैमिली के साथ में ऐसा कुछ प्लान कर लिया और ऐसा रिस्क उठा लिया, क्योंकि राइट। आप अनजान जगह पे होते अनजान हो, जगह फैमिली पे साथ में होती है, बच्चे भी हैं, तो इट सपोर्ट तो फील्स चाहिए रहता है बैक सपोर्ट एंड चाहिए से होता भी। है। पर एंड बाद में शिकारा, जो जनरली शिकारा राइड और ये सबका ऐसा हाँ, ड्रीम होता है कि भाई एक बार लाइफ में एक से बार लाइफ में जाएंगे, मिले। अच्छी हाँ, फोटोज होगी, आपकी राइट, राइट। नक्काशी वगैरह होगी। हाँ, कुछ भी नहीं था। क्यों? वो एक जगह लेके गए, वो शिकारा था भी नहीं, एक बोट थी, हाँ, ऑब्वियसली हाउस बोट थी, हाँ, पर ऐसे ही किनारे से लगी हुई, और उन्होंने बोल दिया यही है, जो है यही है। हाथ मैंने खड़े बोला कर हमको देते हैं। तो हाँ, हाथ खड़े कर दिए। उनको बोला आप नाश्ता बना के दो, तो मैं ब्रेड लेके आ गया, चाकू हाथ में दे दिया, टमाटर दे दिया, बोले आप बना लो। नहीं, नहीं, और नहीं। फिर जिसके थ्रू हमने करवाया था, हाँ, तो वी लाइक वेरी फ्यूरियस, हम लोग बहुत हाँ, गुस्सा हुए कि राइट, भाई राइट, ये राइट। ये कौन सा तरीका हुआ, आप तो 5 डेज़ की ट्रिप थी तो रेगुलर कॉल कर रहे क्योंकि होगे हमने उसको। एडवांस पे किया था। हाँ, पर वही उस समय पे हमने देखा कि कुछ दूसरे ब्रांड्स भी थे, हुँ, जिनके थ्रू वो ट्रिप में दूसरे लोग भी आए थे जो बाजू के बोट में थे, तो हमको तो मान लीजिए गनीमत थी कि हमको बोट तो थी, नोट भी नहीं थी। उनको तो घर था, और उसी को अच्छा, बोल देते यही घर है, जो है यही है। अच्छा, हाँ, तो आपका जो शिकारा वाला एक्सपीरियंस है वो यही है, क्योंकि अभी जगह नहीं है। राइट, तो लेना हो तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर आप सिटी में होटल में जाओ, लाइक 10 टाइम्स आप पे करो। ओके। सो ऐसा फ्रॉड भी होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ऐसा फ्रॉड होता फ्रॉड भी है होता है। मतलब मेरे साथ भी बहुत फ्रॉड हुए हैं स्टार्टिंग में। जब इतना मेरे नेटवर्किंग नहीं थी या मेरा होल्ड नहीं था, तब लोग एडवांस लेते थे और सुबह है ना मतलब गाड़ी नहीं आती थी। हाँ, हाँ। कस्टमर स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं और सुबह गाड़ी नहीं आ रही है, ड्राइवर पैसे लेके भाग गया है। मतलब 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए एडवांस लेके भाग चुका है। तो ये स्टार्टिंग में होता था बट उससे हमने ये सीखा कि एक देखो आपको इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये पूरा बिज़नेस ही ट्रस्ट का है। रिलाय तो करना ही हाँ, पड़ेगा। पूरा ट्रस्ट का है। मतलब आप किसी आप एयरलाइन कल से बोल दें कि रीशेड्यूल हो रही है फ्लाइट तो आप एयरलाइन का तो कुछ नहीं कर सकते ना। आपको आप एयरपोर्ट पे बैठोगे 8 घंटे। तो सेम है सब होटेलियर्स या वेंडर्स या ड्राइवर सबके साथ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट जब आपका नेचर और आपका रिलेशन इतना अच्छा बन जाता है ना, तो सामने वाला वो ट्रस्ट ब्रेक करने के पहले 100 बार सोचेगा कि यार 8 साल से एक साथ काम कर रहा हूँ तो इसका ट्रस्ट तो ब्रेक नहीं करना है। तो बस वो हम रिलेशन से काम करते हैं। इवन अभी भी अगर हमको
फॉर हमारी कंपनी को अगर कोई सी व्हीकल हो, एग्ज़ाम्पल कोई व्हीकल हमको दिल्ली से पिकअप कराना है, बट हमारा ट्रस्ट अमृतसर या चंडीगढ़ में ज़्यादा है, हुँ, हमारा होल्ड ज़्यादा है, तो हम चंडीगढ़ से 400 किलोमीटर का पैसा उसको एक्स्ट्रा देके उसको दिल्ली बुला लेते हैं, ओके। अभी भी। हुँ, क्योंकि अगर हम हमारे वालों को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा उनको अच्छा उनके लिए करेंगे, उनको बिज़नेस देंगे, तो वो भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। रादर देन फाइंडिंग अ न्यू वेंडर्स या न्यू ड्राइवर्स या न्यू व्हीकल वाले लोग, तो हम अभी भी यही करते हैं। वो ओके। एक्स्ट्रा लॉस हम बियर कर लेते हैं उस कॉस्ट का, लेकिन वो हमारे पास 100% कमांड रहता है सर्विस का, ट्रस्ट का। उस गाड़ी में मतलब ऐसा भी हुआ है कि लोग बोलते हैं कि सर जो कस्टमर जाते हैं, हर हर टाइप के कोई लोग जाते हैं, कोई बहुत अल्ट्रा लग्ज़री भी लोग रहते हैं, तो 3-4 लाख रुपए गाड़ी में कैश पड़ा हुआ रहता है। किसी की गोल्ड ज्वेलरी रहती है, किसी के ओके। आईफ़ोन्स रहते हैं, हुँ, जो जाते हैं अच्छे-अच्छे पैकेज पे। तो हम बोलते थे आपके एक नोट भी अगर कम हो गया, तो जितना आपको पूरा अमाउंट है पूरा हम देंगे। इतना ट्रस्ट हमारे पास वो ड्राइवर से रहता है, क्योंकि ड्राइवर का जीपीएस हमारे पास कनेक्टेड रहता है, होटल के सीसीटीवी हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो चांस ही नहीं है कुछ मिसहैपनिंग होने का। ये तो यार एमएमटी भी नहीं देता है। हाँ, नहीं रहता ना, तो यही सपोर्ट है ग्राउंड स्टाफ का। अगर आपका ग्राउंड स्टाफ उस लोकेशन पे है और आप इतने स्ट्रांग हो, तो हम आपको आप प्रॉफ़िट का शेयर अपना कम कर लो, आप लॉस बेयर कर लो। बट अगर वो कस्टमर वापस आएगा ना आपके साथ, तो आपको यही बोलेगा कि यार मज़ा आ गया आपके साथ ट्रिप करके, या जो सेफ्टी या वो उसको जो भी इश्यूज़ फेस होते हैं पास्ट में करे होंगे, होता हुँ, है लोग एक्सपीरियंस पास्ट लेके करेक्ट। आते हैं, बता भी देते हैं कि भैया आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, हमारे साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ तो ऐसा हम ऐसा नहीं हो रहा, तो हम बोलते थे आप पेमेंट बाद में देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पहुँच के देना, गाड़ी देख के देना, होटल पहुँच के देना, आपका कन्फर्मेशन नंबर तो हम अभी दे रहे हैं आपको, आप कॉल करो होटल में, आपके नाम से बुकिंग है कि नहीं, आप वो चेक करो, उसके बाद ही आप यहाँ से फ्लाइट लेके वहाँ जाना। ओके। तो सब पहले ही कर देता हूँ 7 डेज़ बिफ़ोर। आपको तो कितना टाइम लगा इस बिज़नेस को बिल्ड करने में? और मुझे इनिशियल कैपिटल आपने कितना लगाया? इनिशियल कैपिटल जो मेरा था वो फर्स्ट ट्रिप का जो था 39,000 रुपीज़ था, जो मैंने ओके। अपनी सेविंग से करा था, हुँ, हुँ, और सिर्फ़ ट्रेन टिकट से करा था मैंने, जो 39,000 का फर्स्ट ट्रिप, जो उसमें 27 लोग गए थे, हुँ, उसका मैंने ट्रेन टिकट से करा था। उसके बाद जो मैंने बिज़नेस से कम प्रॉफ़िटेबल होके कमाया, वही बिज़नेस में लगाया। उसके बाद मेरा कोई उसके अलावा मेरा कोई इन्वेस्टमेंट करीबन कितना इनिशियली नहीं था। कितना पैसा लगाया आपने इनिशियली? इनिशियली 40,000 रुपीज़ लगाए थे। 40,000 रुपीज़ हाँ, वो लगाया फर्स्ट आपने। ट्रिप को बस ओके, उसके लिए। उसके बाद क्योंकि हमने ऐसे कोई ब्रांडिंग या मार्केटिंग ऐसा कुछ करी नहीं, सब माउथ पब्लिसिटी से ही आता था वर्ड स्टार्टिंग ऑफ में। माउथ से सब हो रहा था हाँ, आपका। मतलब आप मान लो 2023 तक सब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आता था। उसके बाद अब आपको ग्रो करना है, तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा मार्केटिंग, ब्रांडिंग में, तो वो अब हमने स्टार्ट कर दिया है। बाकी इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ऑफ़िस भी नहीं था। फिर आई वाज़ द ओनली गाय जो ट्रिप पे जाता था, आई वाज़ द ओनली गाय फॉर अकाउंट्स, क्या-क्या रोल सेल्स, परफ़ॉर्म करते थे ऑपरेशन, आप? ऑपरेशन, ट्रिप लीडिंग, ओके, बैकएंड मैनेजमेंट, टिकटिंग, वीज़ास, ऑल सब मैं खुद ही करता था, क्योंकि और अ, गाइड भी आप ही थे? गाइड भी मैं ही था। मतलब मैं अगर ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो ट्रिप के साथ मैं 3-4 फ़ोन लेके जाता था। एक सेल्स का, एक ऑपरेशंस का, एक मेरा पर्सनल, तो वो खुद ही कोऑर्डिनेट करता था, खुद ही मैनेज करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इनिशियली कि जो मैं चीज़ जो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, वो शायद और कोई नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में जब तक अगर आपको वो ट्रस्ट वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो आपको वो थॉट होता है एज़ अ फाउंडर कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। आपकी जैसी दूसरा कोई नहीं दे पाएगा, पर आपको टीम तो बिल्ड करनी पड़ेगी, ग्रो करना है तो। तो स्टार्टिंग में 2.5 साल तक मैंने खुद नहीं करा ये। फिर लेटर ऑन जो ट्रैवल पे आते थे लोग, उन्हीं को मैंने हायर करा। मतलब मैंने अभी तक कभी हायरिंग अच्छा, ऐसी नहीं करी, ओके। जो बाहर से ऐसा Naukri.com कुछ, से नहीं हाँ, करी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ हायरिंग नहीं। जो ट्रैवलर पैशनेट थे ट्रैवल को लेके, उन्हीं को मैंने हायर करा इनिशियली फॉर 1 और 2 ईयर्स, कि आप आओ, आपको अभी तो एक ट्रिप पे आए हो तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत फैसिनेटिंग जॉब है। हुँ, पर इसके पीछे जो हर्डल्स है वो सब आप खुद ही एक बार बड़ी एनालाइज़ मशक्कत करो। है। हाँ, हुँ, जो मैंने कर ली है, अब आपको तो पूरा स्पून मिल गई है बनी-बनाई, आप ले लो। तो आप भी एक बार जान लो कि आप वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उनको ट्रैवल का किसी को कीड़ा है घूमने का, तो वो ट्रैवल टूर लीडर है, जो ट्रिप कैप्टन बोलते हैं हम, हुँ, वो बनने में उनको हायर करा इनिशियली, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर एक जगह बैठ पाऊँगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। तो मैंने ट्रिप लीडर स्टार्टिंग में हायर करे। उसके बाद फिर अब तो टीम अच्छी हो गई है, फिर कितने आपके करंट एम्प्लॉइज़ हैं अभी? अभी मेरे पास टोटल मिला हुआ 30-35 एम्प्लॉइज़ है, ओके, ऑल अक्रॉस द ग्लोब मिलाएँगे तो। अच्छा। हाँ, और इसमें से कितने हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं? फर्स्ट डे बिगिनिंग से जो मेरे लोग थे, उसमें से 7 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं, आई विल नॉट कॉल देम एम्प्लॉइज़, मैं फैमिली, हुँ, 7 लोग ऐसे हैं जो मेरी फैमिली बन करेक्ट, चुके हैं, वो अभी तक वैसे के वैसे मेरे साथ हैं, उनसे कोई ना बॉन्ड है, ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। मतलब आप आपकी कंपनी, आपको जैसे काम करना है वैसा करो, पूरी ओके, फैमिली जैसे काम करते हैं। हम साथ में घूमने जाते हैं, साथ में मतलब इवन लंच साथ में, ब्रेकफास्ट साथ में, सारी अगर स्ट्रैटेजी कुछ प्लान करते हैं, वो भी साथ में प्लान करते हैं। मतलब ओके। ऐसा नहीं कि मैं फाउंडर हूँ, तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको कल से वही करना है। ऐसा कुछ सिस्टम मेरी कंपनी में है ही नहीं। आप सब एक साथ बैठ जाओ, मैं ओपन डिस्कशन करूँगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आपके सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता दो, उसके बाद वी विल मूव अहेड।
ओके। ट्रैवलिंग बिजनेस में बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं ये? ट्रैवल बिज़नेस में 5-6 हायरार्की मतलब 5-6 मॉडल्स हैं जो आप प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर या आपको हुँ, स्टार्ट करना है। तो या तो आप वेंडर बन जाओ, ओके, वेंडर इन द सेंस आप यू सप्लाई होटल्स या व्हीकल या टिकटिंग, तो आप वेंडर बन जाओ तो आप बी टू बी या बी टू सी दोनों कर सकते हो। ओके। तो उसके लिए आपको चाहिए उसके लिए आपको अच्छे कनेक्ट चाहिए, अच्छे प्राइसेस चाहिए, जिससे आपको वो कनेक्ट कर पाओ हुँ, हुँ, और बेस्ट प्राइस बिकॉज़ आज के दुनिया में तो सब प्राइस से ही कॉम्पिटिशन होता है राइट। मेजरली। फर्स्ट क्लाइंट जो आएगा वो आपके पास प्राइस से ही आएगा। तो वो क्योंकि आप आपको कम दे रहे हो हाँ, बड़े पहला ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ उसको वही कंपैरिज़न रहेगा में। कि आप सेम प्राइस दे रहे हो तो इंक्लूजन वो चेक नहीं करेगा। हाँ, इंक्लूजन और सर्विसेज चेक नहीं करेगा, पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आप इतना कम में दे रहे हो तो ठीक है, पहले आपसे बात करी जाए। हुँ, तो ये एक आप कर सकते हो। सेकेंडली जैसे ट्रैवल कंपनी आप खोल सकते हो विथ वेरी इनिशियली आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सिस्टम चाहिए, वाईफ़ाई चाहिए, एक स लोकेशन चाहिए, ओके, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बाकी नॉलेज तो बैकएंड चाहिए भी हो आपको। गया, फिर? थर्ड आप ये यू कैन बी अ टूल लीडर, फ्रीलांसर। हुँ, तो उसमें फ्रीलांसर में भी अच्छी इनकम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30 डेज़ में 25 डेज़ भी ऑन जॉब हो, ऑन द फील्ड, तो यू कैन ईज़िली अर्न 45 टू 50,000 रुपीज़ फॉर 20 डेज़। ओके, और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये आपका पूरा सूखा पैसा है, देखा जाए तो। क्योंकि जो हाँ, कंपनी आपको हायर करती है, वो स्पॉन्सर करती है आपको। ओके। आपका फूड, आपका स्टे, सब कुछ। हुँ, हुँ, तो आपका सेविंग ही है। हुँ, हुँ। मतलब आपकी मेहनत का पैसा है वो, बट सेविंग ही है। यू हैव टू नो यू डोंट हैव टू इनकर यू एनी नीड टू बी गुड एक्सपेंसेस। पब्लिक स्पीकर, आप एंगेज करो लोगों हाँ। को और आपको हाँ, ऑब्वियसली आपको ज्योग्राफी का कम्युनिकेशन नॉलेज अच्छा होना होना चाहिए। चाहिए। राइट, राइट, वो नॉलेज होना चाहिए। तो आप उसके लिए कोई भी 1 साल का टूरिज़्म कोर्स भी होता है या गाइड वाला कोर्स भी होता है, वो आप कर सकते हो। या अगर आपने एमबीए करा है अच्छे कॉलेज से, तो आपका पे स्केल बढ़ जाता है, हुँ, जैसा आपका बैकग्राउंड हो। 3 जॉब आप ये 3 आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। 4th या तो आप खुद ही होटलियर बन जाओ इफ यू हैव गुड इन्वेस्टमेंट। हुँ, हुँ। खुद ही एक होटल डाल लो, लीज़ पे अच्छा, लेके। ये तो बहुत ज़्यादा हो ये जाएगा ये तो। ज़्यादा होता है लेकिन उसका रिटर्न भी आ जाता है आपके पास। अच्छा, इनिशियली 1 एंड हाफ ईयर्स में आप रिटर्न ले लेते हो उसका, जो आपने ओके। लगाया लीज़ पे अमाउंट या फिर आपने कुछ का अगर आप ऐसी फेमस प्लेसेस पे होटल लेते हो तो आप वो भी कर सकते हो। हुँ, या फिर आप स्टार्ट स्लो करो, जैसे मैंने बोला एक लैपटॉप लेके करो तो आप स्टार्टिंग करो टिकटिंग से। तो उसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने बोला मुझे यहाँ फ्लाइट की टिकट करनी है तो कस्टमर आपको पैसे दे रहा है, आपने अपना कमीशन चार्ज करा और वो ऐसा-वैसा आपने एयरलाइन पे वो टैरिफ दे दिया। हुँ, तो जो कमीशन आपने चार्ज करा, उससे आप ग्रो कर सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और क्या होता है, जो आपने कस्टमर जिसने आपसे फ्लाइट या ट्रेन कराई, तो वही आपसे पूछ लेगा, "भैया यार उसके आस-पास आप होटल भी कर दोगे क्या? आप गाड़ी भी कर दोगे क्या?" तो आपका चेन बन जाती है। तो इनिशियली 1 साल, 1.5 साल बाद जब आपकी चेन बन जाएगी, तो आप होटल भी करने लग जाओगे ऑटोमैटिक। आपको इंडस्ट्री ही सिखा देगी कि एयरपोर्ट के पास में होटल करा, आपने पोर्टल से होटल करा या आपने होटल वाले से डायरेक्ट बात करके करा, जो कनेक्शन करा, किसी से बी टू बी से ले लिया, बी टू सी से ले लिया, या जैसे हम वेंडर से उनसे ले लिया। ओके। तो वो बहुत कम कॉस्ट है। आपको लैपटॉप और इसकी लैपटॉप तो छोड़ा, आप फ़ोन से भी कर सकते हो। हुँ, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे कनेक्शन में बहुत सारे जो घर पे बैठते हैं, पार्ट टाइम अपनी जॉब भी करते हैं ओके, और पार्ट टाइम फ़ोन में उन्होंने एक अपनी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ के नाम से बना डाल दिया रखी है, है। बना दी है ऑन पेपर्स। ऑफ़िस कुछ भी नहीं है, उनका खुद का नेटवर्किंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग उनके साथ ही उनके थ्रू ही जाना चाहते हैं, हुँ, उनके पास नॉलेज हो या नहीं हो। अगर आपने बोला कि आपकी मैं आपको अच्छी शिमला घुमा दूँगा। हाँ, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है या आपका व्हाट्सएप पे कनेक्ट या आपके रिलेटिव्स या फैमिली इतनी बड़ी है कि 3-4 हज़ार का आपके पास क्राउड है। हुँ, हुँ, तो अगर आपने एक स्टेटस भी डाल दिया कि वी आर ओपन विथ फ्लाइट टिकट्स या वी आर रेडी टू गिव वीज़ाज़, हुँ, तो आपको 20-30 डीएम तो आ ही जाएँगे आपके क्लोज़ वन के। तो आप वहाँ से बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हो बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के। ओके, और फिर जैसा मतलब इंडस्ट्री में जैसे आप घुसते हो ना, तो चीज़ें आपको सिखा देती है कि आपको किस पता डायरेक्शन में चलता है। जाना है। हाँ, करेक्ट। तो स्लोली आप ग्रो कर सकते हो। बेयरफुट ट्रेकिंग का क्या बिज़नेस मॉडल है? वो कैसे फंक्शन So करता है? barefoot trekking is a group community. We promote ओके। group travel across the world. हुँ, और मतलब मुझे ये बता के बहुत खुशी होती है कि वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जिसके इतने सारे डिपार्चर्स है विच इज कनेक्टेड बाय रेलवेज ऑफ इंडिया। ओके। तो हम रेलवेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाना चाहते हो, तो हम आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी इतनी ईजी है इंडिया की, हुँ, हुँ, हम कहीं ना कहीं से वो इंडिया में तो वो कनेक्ट कर ही देते हैं। ओके। तो हमारे पास लाइक वी हैव 95 प्लस डिपार्चर्स हुँ, हुँ, मंथली। तो आपको अगर आप आज भी सोचो कि मुझे कल जाना है, तो हम आपको कल के लिए भी यस यस कर देंगे। 24 आवर्स के अंदर-अंदर भी आप बोलोगे ना कि हमको जाना है, आपका ओके। एकदम रैपिड प्लान बना, हुँ, हुँ, तो यू डोंट नीड टू प्लान एनीथिंग। आपको सिर्फ कॉल करना है, आपको पूछना है कि आपकी कल फ्राइडे है, कल आपको कौन-कौन सी ट्रिप जा रही है? तो हमारे पास लिस्ट रहेगी 20-30 ट्रिप्स की, आप बस अच्छा पैसे दो इस और फ्राइडे चले जा मैं सकते हो। बोलूँगा कि कल 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 फ्राइडे ही है, हाँ, मैं बोलूँगा कल मुझे जाना है, तो हम आपको कल ट्रिप पे भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वन शॉट पेमेंट करना रिज़र्व है, टिकट के साथ रिज़र्व टिकट के साथ, आपको विथ सिर्फ फुल पेमेंट करना कम्फर्ट। है। फुल कम्फर्ट वही सर्विस जो सबको मिल रही है। आपको सिर्फ हमको कॉल करके बोलना है कि हमको मुझे ये डेस्टिनेशन अच्छा लग रहा है, इसमें जाना है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है एज़ अ बिज़नेस?
खर्चा कितना है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन आप मिनिमम अगर आप आफ्टर टैक्स सब मानो तो मिनिमम 15% तो 10-15% तो हर कोई कमा ही लेता ओके, है। मतलब आफ्टर मैं टैक्स एंड प्रिटेंड कर मार्जिन। रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए अनुपम मित्तल बन सकूं। हाँ, तो आप इन्वेस्ट कर सकते होगे। नहीं नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल है। तो 10-15% का इसमें अच्छा मार्जिन मिल जाता है। मिनिमम। ओके, नेट आप कमा लेते हैं इसमें। ओके। अ, डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन, डिपेंड ऑन अच्छा। डिपार्टमेंट। जैसे हाँ। अभी ग्रुप कम्युनिटी है, हाँ। बट हमारे 2-3 और सेगमेंट्स भी है। कस्टमाइज़ डिपार्टमेंट, वो हनीमून क्या है? स्पेस जैसे आपने बोला मुझे वियतनाम जाना है हुँ, हनीमून के लिए, हुँ, तो अब उस डेट वो हमारी ग्रुप कम्युनिटी उस डेट पे नहीं होगी, हुँ, पर आपको आपकी स्पेसिफिक डेट है, आपकी स्पेसिफिक आइटिनरी है। हुँ, मुझे फूकॉक जाना ही जाना है, हुँ, तो फूकॉक हमारी आइटिनरी में इंक्लूड नहीं होगा, तो हम आपके लिए कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, तो कस्टमाइज़ में वी चार्ज अ डिफरेंट अमाउंट, कस्टमाइज़ में वी गिव अ डिफरेंट सर्विस, क्योंकि उसमें आपके साथ कोई ट्रिप लीडर नहीं जा रहा है, आप 2 लोग हनीमून पे जा रहे हो, तो हमको व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू गिव द सेम असिस्टेंस टू यू। आपको ऐसा लगेगा आपके साथ कोई वर्चुअली एक सपोर्ट चल रहा है, करेक्ट, तो उसमें हमारा मैन पावर ज़्यादा लगता है। ओके। बैकएंड पे। हुँ, हुँ, आप 2 लोग हो, लेकिन हमारे पास उस ग्रुप में 11 लोग ऐड होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट वाला, एक हुँ, होटल कम्युनिकेशन की साइट सीइंग के लिए, एक बैकएंड्स के लिए, एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए। अब अगर हमारा कोई कस्टमर्स का ग्रुप मैं आपको दिखाऊँ तो उसमें 7-8 लोग बैकएंड पे ऐड होते हैं रादर देन कस्टमर्स। ओके, 24/7 एक नाइट शिफ्ट के लिए कभी किसी की लैंडिंग रात को 2 बजे हो रही है, तो एयरपोर्ट जब तक पिकअप नहीं होगा वो होटल में नहीं पहुँचा तब तक वो बंदा सोएगा नहीं। तो इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है, तो उसका कॉस्ट डिफरेंस और ये सब अलग होता है, ओके। कैलकुलेशंस, राइट। फिर ये जो इतनी वोलेटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, हुँ। इसको कैसे मैनेज करते हैं आप एज़ अ बिज़नेस पर्सन? सो एज़ मतलब अभी तो कॉस्टिंग और ऑपरेशन मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। हुँ, तो व्हाट आई डू इज़ डिपार्टमेंट से दे आर फ्री टू सेल ऑन देयर विद देयर मार्कअप, लाइक माय एम्प्लॉइज़ आर फ्री टू सेल विद देयर मार्कअप। ओके, उनको एक इनिशियल अमाउंट बता रखा है कितना मार्कअप आपको जोड़ना है। अगर स्पेशल केस है, बहुत क्लोज़ बने, रिपिटेटिव कस्टमर्स है, पब्लिसिटी से आए हैं, हुँ, रेफरेंस से आए हैं, तो दे ओके, ओनली नो कि वो सीधे ही बोलते हैं कि आपने यार इनको तो कल 2 लाख में बेचा था, अब मुझे भी सेम पैकेज चाहिए, सब कुछ सेम है, तो मुझे भी उसी अमाउंट में चाहिए। बट उनको ये समझाना कि डेट्स अलग है, फ्लाइट्स के फेयर चेंज हो चुके हैं, सब समझाना उसमें टाइम लगता है। बट लेटर ऑन फिर हम वो स्पेशल स्पेशल जो केस होता है उसमें हम एडजस्ट करते हैं कि मार्कअप कम हो जाए, बट वो कस्टमर हमारे साथ ही रहे, क्योंकि वो रेफरेंस से आया है। ओके, रेफरेंस हम कभी भी 1% भी अगर हम कमाएँगे ना, तो हम रेफरेंस को ज़्यादा इनिशिएट मतलब ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस से आया है। अगर हमारा पब्लिश मार्केटिंग स्पेंड नहीं हुआ है फर्स्टली उसमें तो कुछ, और वो एक ऑलरेडी माइंडसेट लेके आया है कि इनकी सर्विस बेस्ट है, हुँ, तो वो ट्रस्ट कर रहे हैं टच आपको कर रहा है, और उसका अमाउंट भी वही अमाउंट का अंदाजा लेके आया हुआ है उसके कि फ्रेंड इतना तो से या मुझे कलीग खर्चा से, करना ही है। इतना मुझे खर्चा करना है। तो अगर उससे ज़्यादा चार्ज करोगे तो वो हो सकता है उसके जाने के पहले उसके अंदर थॉट आ जाए कि यार मेरे फ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए, मेरे से 2.5 लाख रुपए ले लिए, तो फ्रेंड ने कुछ बोला होगा या तो फिर या कुछ हुआ होगा, तो हम उसमें मार्कअप कम कर देते हैं कि आप सर्विस तो सेम एंजॉय करो। एक बार वो आओगे तो वो भी पब्लिसिटी करेगा, वो भी आगे फिर रेफरेंस वो देगा, भी वर्ड ऑफ माउथ तो करेगा। क्लाइंट बनेगा ही बनेगा हमारा। ओके। एज़ अ इंडिविजुअल कार्तिक, सोलो ट्रैवल या ग्रुप ट्रैवल कौन सा ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होता है? अब मैं हाँ, आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, बट आप सोलो होके भी ग्रुप में आ सकते हो, वही हम प्रमोट करते हैं। हुँ, हुँ, जैसे वी आर अ ग्रुप कम्युनिटी, हुँ, हुँ, तो ग्रुप कल्चर में आप सोलो आओ, 10-15 लोग सोलो आते हैं, कोई 2 लोग आते हैं, कोई ग्रुप आता है। तो जो सोलो लोग आते हैं ना, वो 15 लोग सोलो आके उस ट्रिप पे वो फैमिली बन जाते हैं। और वो आए तो सोलो ही थे, वो लर्निंग की सोलो ही रहेगी सब कुछ, पर जो नए लोगों से मिलते हैं वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग का मोमेंट होता है। वो उनके लिए फैमिली बनाता है, वो उनके लिए नेटवर्किंग बनाता है। आजकल आप देखोगे बिना कनेक्शन, बिना नेटवर्किंग के कोई बिज़नेस नहीं है। तो राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, अब यू आर अ एंटरप्रेन्योर, अब आपने ब्रेक लिया है 7 दिन का, आप ट्रिप पे आ रहे हो एज़ अ सोलो। अगर आप सोलो जाओगे, फिर भी आप लोगों से तो टकराओगे, हाँ, बातचीत होगी। लोगों से सोलो जाओगे तो लोगों से टकराओगे, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मुझे प्लान करनी है, आइटिनरी प्लानिंग करनी है, मुझे सेफ्टी कंसर्न है, मैंने जो होटल सेलेक्ट करा है वो सही है कि नहीं, मुझे जो फूड चाहिए प्योर वेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं सही टाइम पे पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, ये आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, पूरा सोलो। पर उसकी अलग लर्निंग रहेगी, उसमें आप सब कुछ सीख जाओगे खुद से करना, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आप ग्रुप कम्युनिटी को जॉइन करते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जस्ट बिकॉज़ आपको कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। आप रहोगे सोलो ही, आपका पूरा रूट जो आपने प्लान करा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बट उसमें आपके लिए अच्छा ये है कि आप एक साथ 25-30 लोगों से मिलोगे जो आपके जैसे लाइक माइंडेड है। वो भी सोलो सोच के आए थे लेकिन वो भी ग्रुप में आ चुके हैं। तो अब आपका माइंडसेट एकदम मैच हो जाएगा। आप उनसे लर्निंग कुछ ले पाओगे। अलग-अलग कल्चर के लोग आएँगे, अलग-अलग स्टेट से लोग आते हैं। इवन हमारे यहाँ तो आप मान लो कि इंटरनेशनल भी लोग आते हैं।
जिनकी डेट्स मैच होती है। तो आप राइट। उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि उनकी लाइफ क्या है, वो 23 का है, वो क्या कर रहा है लाइफ में, आप 28 के हो, वो आप क्या कर रहे हो। तो आप जब बातें करते हो 6-7 दिन में, तो आपको वो रियलाइज़ होता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सामने वाले को रियलाइज़ होगा। आप कहीं आप मतलब दिल टूटे आशिक हो या कुछ भी हो, तो आपको वो रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं इतना ग्रो नहीं फॉरेन कर में भी पा रहा दिल हूँ उतना टूटता है। अच्छा, हाँ, सबका दिल टूटता है। तो आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ सीखोगे, आपका वो बॉन्ड बनेगा। मतलब मेरे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि जो 2 सोलो ट्रैवलर ट्रिप पे आए हैं और मैं उनकी शादी में गया हूँ। अच्छा। हाँ, आई वाज़ ओके। इनवाइटेड इन वेडिंग, मुझे कॉल आता है कि आपको तो आना ही है क्योंकि आपके कारण ही हम मिले हैं। ओके। आप हमारे शादी डॉट कॉम हो। तो मैं ऐसा 7-8 बार हो चुका है, मैं इनकी शादी में जा चुका हूँ और दे आर लाइक हैपीली मैरिड नाउ। तो वो सोलो ट्रैवल से आप आपका परसेप्शन मैच हुआ है, आपका बॉन्डिंग बना है, तभी तो आप उस स्टेप पे ले पाए कि आप यू गेट मैरिड विद द पर्सन। हाँ। या फिर एक सबसे स्मूथ तरीका बताऊँ कि आप नेटवर्किंग तो हो ही रही है आपकी, ये भी आपका एक कभी अच्छा ऐसे जब आप अपॉर्चुनिटी। ट्रैवल कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसे मोमेंट्स हुए जब आप बहुत डर गए हों, ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा-सा ये वाला ट्रिप बहुत रिस्की हो गया? बहुत बहुत बार, मतलब मेरे सोलो ट्रैवल का तब भी हुआ है और जब ऐसे ग्रुप कम्युनिटी करी है तब भी हुआ है। तो रिसेंटली मतलब रिसेंटली नहीं, 1-2 साल पहले 2-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि बैक टू बैक हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। ओके। एक बार पूरी टेम्पो पलटी खा गई खाई में। नो वन देयर वर नो नो कस्टमर्स, खाली टेम्पो था। ओके। जस्ट गेट से मैं खुद ही उतरा था लास्ट। जैसे मैं गेट से उतरा तो वो वेव खा के खाई में चली गई पूरी टेम्पो ट्रैवलर। और एक बार ये कहाँ पे था? ये हिमाचल में था। अच्छा। ओके। टचवुड कोई था नहीं। और उसके बाद एक बार एक मतलब 2-3 ड्रंक ड्राइवर थे। उन्होंने हमारी गाड़ियों में पीछे से टच कर डैश दी कर थी। दिया। हाँ, ओके। फुल। यू सीम टू सो पैशनेट हुँ, कार्तिक, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपसे बात करके कि एज़ इफ आप आपकी ड्रीम डिस्क्राइब कर रहे हो, वो भी रियलिटी में। क्योंकि मैंने वो सब फ़ील करा है। मतलब आप आज जैसे आपने बोला कि किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है? वो लैपटॉप लेके वो बैठ के वो पैकेज सेल कर लेगा। पर वो लाइफ़, वो ड्रीम, वो लर्निंग वो दिन नहीं दे पाएगा। मैं अभी भी ट्रिप्स पे जाता हूँ, मुझे लगता है कि कोई ट्रिप लीडर को सरप्राइज़ देना है या कोई कस्टमर को सरप्राइज़ देना है या कुछ बड़ा ग्रुप है, तो मैं ऑल ऑफ अ सडन फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, मैं खुद ही चले जाता हूँ। कि बड़ा ग्रुप है, इनको कुछ अलग चाहिए, कुछ अपन की साइड से कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं। या फिर कुछ फेस्टिवल पे कोई आ रहा है, जैसे कोई न्यू ईयर पे कोई ट्रिप जा रही है या दिवाली के जा रही है, कोई राखी पे जा रही है, तो लोग राखी पे जाते हैं, कोई मिस करते हैं कि फैमिली के साथ राखी मनाना है, लेकिन उनके पास टाइम ही वही, लॉन्ग वीकेंड ही वही है, तो उनको जाना है। तो मैं खुद चले जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, खाने सुनाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आप इस ट्रिप पे क्यों आए हो? ट्रैवल सब करते हैं, लेकिन आप क्यों आए हो? कुछ तो आपको परसेप्शन होगा। तो बोलते, कोई बोलता है मुझे हाइट से फ़ोबिया है, मैंने रील देख के आया हूँ। कोई बोलता है मुझे पहाड़ों पे सही में सेटल होना है, तो मैं एक फ़ील लेने आया हूँ कि मैं 10 दिन रह सकता हूँ क्या? तो मैं 1 साल भी रह सकता हूँ, मुझे हुँ। वर्केशन करना है। अच्छा। जैसे-जैसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उनको डिस्क्राइब करता हूँ। तो वो भूल ही जाते हैं कि उनको भूल जाते हैं कि उनको मॉल रोड जाना है, उनको आदिम में जाना है। वो ये फ़ील करते हैं कि अब मैं पहाड़ों पे हूँ, मुझे यहाँ सुकून कौन से पॉइंट पे मिल रहा है। लिविंग द मोमेंट। हाँ, कार्तिक, कितना मिनिमम अमाउंट ज़रूरी है एक सोलो ट्रैवल घूमने के लिए? सोलो ट्रैवल के लिए 2000-3000 बहुत है। घर के बस? बाहर निकलेंगे आराम से ईज़िली। और वो भी ऐसा छोटी-मोटी जगह नहीं, अच्छी जगह घूमने के लिए भी। अगर आप उदयपुर जाओगे, तो ₹3000 में आप जाके, आके, रुक के, घूम के, खा के, सब करके आ सकते हो। ओके। 3 दिन में आराम से घूम सकते हो उदयपुर, 3 दिन में? आराम से। ओके। और जैसलमेर जाओ, हुँ, हुँ। तो 4000 में पूरा जैसलमेर हो जाएगा आपका। ऐसे छोटी-छोटी जगह जाओ। मनाली जाओ तो 4500 मैक्स है मनाली में, वो आप घूम के आ सकते हो। सोलो ट्रैवल करो तो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह से करो तो। अच्छा। अच्छा प्री प्लान करके और। तो ट्रैवल में बजट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट। हुँ, हुँ। माइंडसेट और घर के बाहर निकलने का वो जो रिस्क है, वो 1 स्टेप है, वो कंस्ट्रेंट है। ओके। वो लोग क्या लेते हैं, लोग आजकल क्या करते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख का बजट है, 1 लाख में मेरे को यहाँ-यहाँ जाना है हाँ, और ऐसा इस प्लान कैटेगरी के होटल में रुकना है। शुरू ऐसा होता है प्लानिंग। शुरू वहाँ से होता है और शुरू ऐसा होना चाहिए कि मुझे मनाली जाना है, इस डेट पे जाना है। अब जो भी उस स्टेप पे लगता रहेगा मुझे, जो पॉसिबल ऑप्शन मुझे मिलेगा, मैं उससे चले जाऊँगा। लोग क्या करते हैं, पहले मेरा कंफर्ट के हिसाब से मेरे ऑप्शन आने चाहिए। मुझे फ्लाइट इस टाइम पे पहुँच रही है, तो मैं जाऊँगा, मुझे इनोवा मिल रही है, तो मैं जाऊँगा। मुझे ये होटल अवेलेबल मिल रहा है, बहुत सारे लोग तो हमारे पास होटल अवेलेबल नहीं मिलता, तो उस होटल में रुकने के लिए डेट चेंज कर लेते हैं। उनका इनोवा की पर्सनल, जगह कुछ दूसरी आ जाती है तो उसमें उनको हाँ, दिक्कत हो जाती है। से भले हाँ, ये 5 सीटर ही, करेक्ट। वो भी करे, मतलब अब मैं आपको बताऊँगा कि अभी रिसेंटली मैं हर हर नए साल 5-6 जनवरी के आस-पास मैं घूमने जाता हूँ खुद ही सोलो। ओके। हर साल फिक्स है मेरा। तो मैं गया था इस साल साउथ पूरा। ओके। तो मैंने खुद से चैलेंज ले लिया था कि मेरे को 20 से 22 हज़ार रुपए में पूरा साउथ घूम के आना है। 22,000 में जिस पूरा दिन साउथ? 22,000 घर खत्म हो ओके। जाएँगे, मेरे को उस दिन लास्ट ट्रेन इंदौर की लेनी है, हाँ। जितना घूम पाऊँ मैं। पर मैंने मैंने ये सोचा कि व्हाट आई थॉट इज़
भाई सर मैं ऐसा नहीं सोचना है कि जितना घूम पाऊँ, मैक्सिमम मैं कितना घूम सकता हूँ, जो मैंने चेकलिस्ट मैंने बनाई थी, तो मेरे को यहाँ तो घूमना ही है। तो मैंने शुरू करा गोकर्णा, हम्पी, मुरुदेश्वर, डंडेली, उसके बाद मैं गया रामेश्वरम, मदुरई, चेन्नई, ये सब मैं पूरा बेल्ट कितने पूरा दिन का कवर ट्रिप किया। था? मेरा 19-20 डेज़ का था, ओके। फुल एकदम रॉ, नो नथिंग प्लान्ड, लिफ्ट लेके या फिर 20,000। 20,000 रुपीज़, 19,800 में ठीक खत्म है। हो गया था, मतलब 200 रुपये तो बचा के ले आया इंदौर में ऑटो के पैसे, वो अच्छा। भी घर वाले लेने आ गए तो वो भी बच गए थे। तो और प्रॉपर ट्रेन से गया था, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस से मदुरई से रामेश्वरम की कार से जाओगे तो 3,500 लगते हैं। मैं 65 रुपीज़ में पहुँच गया था बस से, पब्लिक बस। 65 में रामेश्वरम उसने छोड़ दिया मुझे, दर्शन करे रामेश्वरम के। वहाँ से एक और शेयरिंग टैक्सी ली 200 रुपीज़ की, वो मुझे डेड एंड जो रोड है, लास्ट रोड ऑफ इंडिया, वहाँ से छोड़ के पद्मनाभम ब्रिज वगैरह पूरा घुमा के वापस लेके आ गया। तो मैं जो यार चीज़ ये तो 4-5 बड़ा शहर में इंस्पायरिंग है, घूमी, मुझे ही अब ऐसा लगने लगा है डिसीजन करते थे कि एक सोलो ट्रिप तो करना ही बिल्कुल चाहिए। होनी चाहिए साल में एक बार। भले शॉर्ट मारो, आपकी 20 डेज़ की हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि 20 डेज़ फैमिली से अलग 20 दिन कैसे रह पाऊँ, या फिर सेफ्टी कंसर्न हो, या खुद से आपको ऐसा लगे 20 दिन बहुत अकेलापन हो गया है, तो स्लो 3-3 दिन 4-4 दिन करके उसको बढ़ाओ धीरे-धीरे करके। डेस्टिनेशन से लोग, जो डेस्टिनेशन आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबली वहाँ पे रह पाऊँगा, 3 दिन निकाल ही लूँगा, या वहाँ पे इतना ट्रैवलर्स वहाँ पे हैं, या वहाँ पे इतनी टूरिस्टिक प्लेसेस है, जो आपका टाइम आप वहाँ पे बिज़ी रह हो पाओ, सकते हैं, वो एंजॉय कर निकाल सकते पाओ, हैं। हाँ, हाँ। जो बजट फ्रेंडली हो। इंडिया तो बहुत बजट फ्रेंडली है, मतलब इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि अगर आप अनलेस एंड अनटिल आपकी इच्छा हो कि मुझे 2-3 लाख रुपए हाँ, स्पेंड करना है, लग्ज़री। तब तक आप हर चीज़ 50,000 रुपीज़ मैक्स से आप इंडिया में कोई सी भी जगह ले लो। कोई सी भी जगह, सिक्किम ले लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, मेघालय ले लो, या फिर आप तवांग ले लो, 50,000 मैक्स है। जाके आ सकते हो घूम के। आराम से, इसमें तो मैं वन साइड की फ्लाइट भी ऐड करवा दूँगा आपको, अगर अच्छा, प्लान करो अच्छे से तो। पहले मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शन खर्चा है। हो गया ऐसा लगने लगा हाँ, मुझे। हाँ। क्योंकि सब ईज़ी है यार, मतलब ट्रेन की कनेक्टिविटी इंडिया में मैंने बेस्ट इतनी है। कंट्री ट्रैवल करी है, इतनी अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी मैंने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी है। ओके, सबसे फर्स्ट अच्छा ऑप्शन हमारा ट्रेन कनेक्टिविटी होता है। ओके। सेकंड ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्प्लिट कर लो अपने आइटिनरीज़ को, अपने रूट को स्प्लिट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको दिल्ली जाना है, तो आप इंदौर से ग्वालियर चले जाओ, फिर ग्वालियर से दिल्ली चले जाओ। तो आपको इंदौर से ग्वालियर बस मिल जाएगी, ग्वालियर से दिल्ली भी बस मिल जाएगी। राइट। तो इसलिए स्प्लिट कर लो। वो आपको प्लानिंग इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ऑन द स्पॉट तो प्लानिंग। मुझे लगता है वो जाके ही आपको पता वो चलेगा। जाके ही पता पड़ेगा। एक बार आप, जैसे आप बोलते हो आप किसी भी जर्नी में उतर गए, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर की जर्नी में उतर गए, तो आप ये तो नहीं सोचते कि मैं 5 साल बाद 100 करोड़ का बिज़नेस बना पाऊँगा, 200 करोड़ का बिज़नेस बना पाऊँगा। आप तो अपने वो वन स्टेप धक्के तो खाने ही गुड पड़ेंगे। फेथ लेके आप निकल जाते हो। तो करेक्ट। वो लाइन अपने आप मिलती है, तो सेम इज़ विद ट्रैवल। आप एक बार उतरो तो सही, आप पहुँचो तो ही, एक आप उतर जाओ, ट्रेन छोड़ के आप स्टेशन उतर जाओ, बोलो कि ये बस अब मुझे होटल जाना है और ये शहर घूमना है। अब आप वो शहर कैसे भी घूम लोगे, वो आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर की फीलिंग बता देगी कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मैं कैसे सस्ते में घूम सकता हूँ। आपको वो स्टेप लेनी पड़ेगी, बहुत चीप है। आपको ऐसा लगता है कार्तिक कि बहुत सारे फॉरेन डेस्टिनेशंस जो हैं हुँ, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, राइट। जैसे दुबई हो गया, अब वियतनाम बहुत ज़्यादा वियतनाम है, तो बहुत हाइप्ड है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है ये? ऐसा इसलिए हो रहा है आजकल, एक तो इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशंस, इन सब की जगह पहले भी ये प्लेसेस पे लोग जाते थे, हुँ, पर इतने फ्रीक्वेंट नहीं जाते थे। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप 1 लाख में 5 स्टार्स में इंडिया में रुकूँगा, तो 1.5 लाख में कोई इंटरनेशनल कर दो। तो लोग वैसे कंपेयर कर रहे हैं। हुँ, पहले ऐसा कंपैरिज़न नहीं होता था। पहले लोगों का माइंडसेट क्लियर था कि मुझे दुबई ही जाना है। मतलब आप देखोगे हर फैमिली सबसे पहले दुबई सोचती थी, कि दुबई जाना है। फिर सेकंड डेस्टिनेशन उनका होता था कि सिंगापुर जाना है, हुँ, थर्ड थाईलैंड जाना है। ऐसे लोगों के बैरियर्स बने हुए थे। करेक्ट। अब लोगों के पास इतने ऑप्शन आ चुके हैं कि वो बैरियर हट गया है। अब लोग बोलते हैं कि जो बस मेरे को नई जगह जाना है, कि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आप तो ये बताओ। मुझे बीचेस भी चाहिए, माउंटेन्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, नाइट लाइफ भी चाहिए। बाली, बैंकॉक, हाँ, तो थाईलैंड, बाली वियतनाम। चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, बाकू चले जाओ, अल्माटी चले जाओ, अभी जॉर्जिया बहुत चल रहा है। तो ओके। ऑप्शन बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ, अब क्या हो गया, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो गया है, फ्लाइट्स डायरेक्ट भी हो चुकी है, फ्लाइट्स के थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा आ गए कि 1 दिन में 3-3 फ्लाइट चलने लग गई है, हर सिटी से चलने लग गई है, वीज़ा प्रोसेस ईज़ी हो चुके हैं। और अब अ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, या जो दूसरी कंट्रीज़ है, वो इनवाइट करने लग गई है अच्छे से। उनके टूरिज़्म बोर्ड इनवाइट करने लग, उनके प्रोग्राम होते हैं टूरिज़्म बोर्ड के, कि आप हमारे पास आओ, ये घूमने को है। वो भी प्रमोट कर रहे सब्सिडीज़ हैं। होती है, हाँ, जैसे जापान जाओगे तो जापान ने एक नई स्कीम निकाल रखी है कि अगर आप जापान उतर रहे हो और 24 आवर्स में कोई भी इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनल फ्लाइट इंटरनल फ्लाइट। जापान के जैसे आप अंदर-अंदर। टोक्यो उतरे हाँ, और आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है टोक्यो से ओसाका, क्योटो, या कहीं पे भी, हुँ, हुँ, तो अगर आप 24 आवर्स या उसके उसका एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में अगर आप वो इंटरनल फ्लाइट ले रहे हो,
तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। अरे बड़ी और या इंपॉर्टेंट तो फिर एक इन्फॉर्मेशन पे फ्री बताई हो जाएगी, आपने। 2-3 स्कीमें हैं उसकी, या हम्म। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो या एक पे फ्री ले लो, क्योंकि उनको टूरिज्म अपना प्रमोट करना है। ओके। तो टोक्यो तो हर कोई जाएगा ही जाएगा, हम्म। वहाँ पे उतना ही उतना है। अगर आप ओसाका चले जाओ या फिर जहाँ पे आपका नॉर्थ जापान चले जाओ, हम्म। तो वहाँ के लिए इंटरनल फ्लाइट ले रहे हो तो टूरिज्म भी अपलिफ्ट हो रहा है और आपका काम भी हो रहा है, और आप ये देखोगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट है तो चले जाओ वो शहर, क्या दिक्कत है। सही है। अभी ऐसे कोई टॉप 5 डेस्टिनेशंस हैं जो आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। टॉप 5 मेरे हिसाब से एक तो फर्स्ट पे फॉर एवर 12 मंथ्स स्पीति तो रहता ही रहता है, अच्छा। क्योंकि अब स्पीति थोड़ा इजीली आपका ट्रैवल भी इजी हो रहा अप्रोचेबल है, भी हो गया है। अप्रोचेबल भी हो गया है, इजी हो गया है। हर एज ग्रुप का बंदा भी जा सकता है, अनलेस आप चंद्रताल वगैरह अगर एक्सक्लूड कर दो तो जा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जैसे कि आजकल ये पिलग्रिमेज वाले बहुत टूर अभी बहुत ट्रेंडिंग हो रहे हैं। बनारस हो गया, मथुरा हाँ। वृंदावन हो गया, अब प्रयागराज देख लो आप। अब जैसे अब चारधाम शुरू हो जाएगा तो केदारनाथ आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत बूम पे है। हम्म। आजकल मैंने मेरे अच्छा। पास जो बुकिंग होती है ना, वो 40 प्लस से ज़्यादा 30 के यंगस्टर्स अंडर जाते वाले लोगों की केदारनाथ की आती है। हैं। ओके। हाँ, हाँ। वो इतना ट्रेंडिंग हो चुका है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के कारण, या फिर अब लोगों को ऐसा स्पिरिचुअलिटी अभी कनेक्ट हो आ रहे रही है, हैं, आ कनेक्ट रहे हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की कि तरफ वो बढ़ वाइब रहे वहाँ हैं। पे मैच हो रही है, क्योंकि लोगों को क्या यंगस्टर्स होता भी है, काफी बढ़ हाँ, रहे हैं। यंगस्टर भी बहुत जा रहे हैं। ऋषिकेश जब लोग जाते हैं 2-2 महीने रुकते हैं, गंगा आरती करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो एक चारधाम वाला आप ले लो, अभी जो समर्स में शुरू होने वाला है, स्पीति ले लो आप। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल में 1-2 डेस्टिनेशन ऐड करोगे तो बाकू और अलमाटी का पीक सीज़न आ जाएगा समर्स में, क्योंकि थोड़ा ओके। यूरोपियन साइड लगता है वो, तो हाँ हाँ। समर में थोड़ा ठंडा भी रहता है और चीप भी पड़ता है। ओके। और अभी जैसे मैंने आपको बताया जॉर्जिया और फिलीपींस, ये ट्रेंडिंग होने वाला है बहुत ओके। ज़्यादा। हम्म। मतलब अब 6 महीने बाद अब जैसे दुबई हो जाएगा वैसे फिलीपींस में जॉर्जिया हो जाएगा। ओके। इतना ईज़ी टूरिज़्म हो चुका है वहाँ का। ओके। नॉर्मली आप क्या रिकमेंड करेंगे किसी भी ट्रैवलर को, ग्रुप में जा रहा हो या सोलो, हुँ, कि अगर आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करना है तो हुँ। कैसे करें? अननेसेसरी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एक्सपेक्टेशन ही सबसे इतनी हाई सेट ही मत करो। हम्म। आप ये सोचिए मत कि मुझे बिज़नेस क्लास में जाना है, मुझे फ्लाइट से जाना है, या फिर मुझे 5 स्टार होटल में रुकना है या 4 स्टार में रुकना है। आपका आधे बैरियर वहीं खत्म हो जाएँगे, क्योंकि आपको स्टे करना है। हम्म। सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी स्टे और उस जगह तक पहुँचने की लगती है। बाकी लोकल कम्यूट तो बहुत जगह सस्ता ही है। तो आप वो एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर लोगे ना, तो आप ईज़िली एक लमसम अमाउंट बचा सकते हो, बहुत ओके। लमसम अमाउंट। अगर आप ट्रेन को भी फ्लाइट से कंपेयर करोगे तो जहाँ ट्रेन की टिकट ₹6000 होती है, वहाँ आप ₹1000 में पहुँच जाओगे। हम्म। तो आपने बहुत एक लमसम अमाउंट बचा लिया है वन वे। फर्स्ट ऑप्शन वो है। सेकंड ऑप्शन, अ, ट्राई करो कि आप जितना अपने कनेक्टेड लोगों के साथ ट्रैवल करो, या फिर अगर आपने खुद ने आपके 3 दोस्त हैं, तो आप 3 दोस्तों के साथ ट्रैवल करो, हम्म। तो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट। और आपको सेफ्टी कंसर्न भी रहेगा, कोई लोड भी नहीं रहेगा, ट्रस्ट इश्यू भी नहीं रहेगा, और आप अपने दोस्तों से ट्रैवल करने का तो सबका सपना होता ही है, हम्म। वो कर सकते हो आप। और तीसरा, या तो फिर आप कोई एक ट्रैवल कंपनी के साथ पैकेज बुक कर लो, जैसे कि ग्रुप कम्युनिटी के हम प्रमोट हम्म। करते हैं वैसे आप कर लो, तो आपको कॉस्ट के साथ-साथ आपका जो प्लानिंग का टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ओके। 3-4 ऑप्शंस हैं, वो आप कर सकते हो, जिससे आप बहुत लमसम सेव कर सकते हो। ओके। इंडियन टूरिज्म को आप वर्ल्ड लेवल पे कैसे देख रहे हैं अभी आप? इंडियन टूरिज़्म को स्पेशली अगर मैं देखूँ, जो इंडियन की सारी स्टेट्स अब तो टूरिज़्म अच्छा हो रहा है, सारी स्टेट्स का कोई ना कोई टूरिज़्म बोर्ड उसको प्रमोट कर ही रही है। एमपी इतना प्रमोट हो चुका है, अब मैं मानोगे नहीं, थी मैं एमपी का मैंने उज्जैन ओंकारेश्वर का ही पैकेज शुरू करा है अभी। तो अच्छा। उसी में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, साउथ के पूरा साउथ एरिया, महाराष्ट्र एरिया जो एमपी आना चाहते हैं, हम्म। लाइन से बुकिंग है, सारी बैचेस पैक है। अच्छा। सिर्फ उज्जैन ओमकारेश्वर के लिए है। और ओके। इंदौर मैंने ऐसा प्लान ही ऐसा करा है कि इंदौर में फूड वॉक होगी, हाँ। उज्जैन ओमकारेश्वर की आइटनरी पूरी ज्योतिर्लिंग ये होगा, और इंदौर में फूड वॉक। हम्म। 3 सिटी से एक वीकेंड ट्रिप निकाली है। तो एमपी इतना चल रहा है अभी। और सारे इंडिया का देखो, अगर इंडिया का पर्सन देखो, इनबाउंड या आउटबाउंड दोनों देखो, कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर के लोग इंडियंस आ रहे हैं, हम्म। तो सबसे ज़्यादा एक तो ये होता है कि इंडिया इनवाइट करता है हर कंट्री से लोगों को। हम्म। इंडिया में आने की वीज़ा प्रोसेस भी बहुत ईज़ी है। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ 20-30 कंट्रीज़ जो है, उनसे आप वीज़ा का प्रोसेस देखो, इंडिया का वीज़ा लेना है तो बहुत ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद इंडिया में डाइवर्सिफ़ाइड चीज़ें हैं। करेक्ट, कल्चरल कल्चर इतना है एक्सपीरियंसेस कि बहुत वो एक्सपीरियंस अलग को हैं। कोई से भी देश में नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कोई सा देश भी नहीं जहाँ पे आप इतना कल्चर, इतने डाइवर्सिफ़ाइड लोग और डेस्टिनेशन आप एक्सप्लोर कर पाओ एट अ टाइम। अगर हाँ, आप 20 दिन के एक लिए ही इंडिया आ जगह रहे पे। हो, हाँ, 20 दिन इंडिया में आ रहे हो, तो आप बर्फ़ भी देख लोगे, आप रेगिस्तान भी देख लोगे, हमारे पहाड़ भी देख लोगे, और आप केरला से लेकर कन्याकुमारी से लेकर बीच-वीच एक आध फेस्टिवल तो आ सब ही कुछ जाएगा। फेस्टिवल आ ही जाएगा आपको बीच में, क्योंकि इतने फेस्टिवल है, हर महीने हर स्टेट के अलग फेस्टिवल होते हैं। आप वो भी देख लोगे। तो मेरे हिसाब से जो भी इंडिया ट्रैवल करता है, वो ये सोच के आता ही आता है कि मुझे 10 से 15 दिन मिनिमम रहना है
उसका खर्चा भी बहुत कम होता है। फर्स्टली क्योंकि हम हर तरीके की चीज़ें देते हैं। अगर हम खुद इंडिया से यूरोप जाएँगे, तो हमको इतना खर्चा करना पड़ता है, 2-3 लाख का तो खर्चा हो जाता है, और 2-3 लाख कोई इंडिया के लिए स्पेंड करे, तो वो 1 महीने रह सकता है, आराम से। तो इंडिया एज़ अ नेक्स्ट लेवल पे जा रहा नेशनल लेवल है। पे तो इंडिया कर ही रहा है, पर इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे शोज़ भी होते हैं, जिसमें इंडियन टूरिज़्म प्रमोट होता है। जैसे अभी मैं एक शो में गया था, तो अ, अरब स्टेट्स में सारे में इंडिया का शो होता है, ट्रैवल शो, तो वो ओके। प्रमोट करते हैं। तो इंडिया से हर स्टेट के बोर्ड जाते हैं, और स्टेट के बोर्ड वाले ट्रैवल कंपनी जाती है, वो प्रमोट करती है। अभी एक बर्लिन में हो रहा है एक लेटेस्ट शो, तो वहाँ पे क्या होता है, अब बर्लिन में आके इंडिया प्रमोट कर रहे हो, जो लोगों को दूर से दिखता है वो तो अच्छा है, अब आप और पास चले गए, अब उनको उनके पास बैरियर खत्म हो चुका है कि किससे बुकिंग करना है, कौन सा स्टेट में मेरे को क्या देखने को मिल सकता है, वो अब हम खुद ही पहुंचा गए उनको वहां डायरेक्ट तक। टच पॉइंट भी मिल रहा है। डायरेक्ट हम वहीं खुद ही पहुंच गए ना डायरेक्ट लेके। डायरेक्ट टच पॉइंट्स भी उनको राइट, मिल रहे राइट। हैं। बेयरफुट ट्रैकिंग्स के नेक्स्ट एडवेंचर्स या नेक्स्ट कोई धमाकेदार ट्रिप क्या होने वाली है? ऐसे तो बेयरफुट ट्रैकिंग्स ने पूरा इंडिया तो लगभग कैप्चर कर ही लिया है, पर अब हम थोड़ा सा और ऐसी ऑफबीट लोकेशन जा रहे हैं। अब अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब विंटर्स की, कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत रॉ ट्रैवलर ही पहुंच पाते हैं, वहाँ पे हम रेगुलर ट्रैवलर्स को पहुंचा पाए। जैसे अभी हमने प्लान करा है कि हम राजस्थान की 2-3 जगह ऐसी है, पाली, बूंदी, बीकानेर, इसमें हम जैसे जयपुर जैसा टूरिज्म होता है, उदयपुर जैसा टूरिज्म होता है, वैसा वहाँ प्रमोट करें। और हिमाचल की अभी 2-3 जगह ऐसे देखिए, जैसे आप क्या होता है, स्पीति जाते हैं तो इंसान को 7 दिन लगते हैं पूरे स्पीति सर्किट करने में। पर सिर्फ काज़ा जाने में ही उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो जाता है, लगभग काज़ा पहुँचने के लिए उसको 3-4 दिन लग जाते हैं। काज़ा बहुत फेमस जगह है स्पीति की। तो सिर्फ काज़ा और काज़ा के जो आस-पास के छोटी-छोटी विलेज है, सिर्फ उसी की हम 4-5 दिन की आइटिनरी बनाएँगे। तो एक स्लो ट्रैवल भी हो गया, एक वो फेमस प्लेस भी चले गया, और चीचम, हिकिम, कॉमिक जो वो घूमता है वो उसमें वो घूम ही लेगा। तो ऐसा हमने 2-3 प्लान करा है। अभी हमने कश्मीर में नॉर्मल आइटिनरी पूरी हटा दी है। ओके। नो गुलमर्ग, नो सोनमर्ग, नो पहलगाम, कुछ भी नहीं। हमने कर दिया है सिंथन टॉप, अच्छा। दूध पथरी, 0 पॉइंट, तिरुपति तो शायद रिमोट में आता है। हाँ, हाँ। 0 पॉइंट गुरेज़ वैली, उसके साथ हमने कर दिया है कारगिल, सेम डे रिटर्न। ओके। तो आप कारगिल जाओ, आर्मी म्यूज़ियम जाओ, देखो आपके देश में क्या-क्या हुआ था पहले। तो वो 5 दिन की आइटिनरी वो बना दी है, पूरा ऑफबीट। गुलमर्ग, सोनमर्ग आप जाओगे मई-जून में, वो भी ट्यूलिप फेस्टिवल होगा, तो इतना रश हो जाएगा कश्मीर में। तो अब वो लोग एक्सप्लोर ही लोग करो। दिखेंगे आपको। हाँ, लोग इतने दिखेंगे कि आपकी बुकिंग्स ही नहीं होगी, आपको गोंडोला टिकट ही नहीं मिलेंगे, ऐसे ही लोग हो जाते हैं वहाँ पे भीड़ डॉलर देख रेट के। का टिकट नहीं मिलता है। ये सब राइट, हमें राइट। अपकमिंग प्लान है। प्लस अब हम वाइड अभी 14 से 16 कंट्रीज़ में हम ऑपरेट करते हैं अभी अच्छे से। तो हमने कंट्रीज़ भी ऐसे ऑर्बिट बढ़ा लिए। आपको कभी ऐसा लगता है कि अब्रॉड ट्रैवल में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के? बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। लोगों को लगता है, एक तो सबसे पहली बात बहुत महँगा है। हाँ। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि मैं होता भी है। होता है, पर हमने उसको बहुत, आप मानोगे, हम श्रीलंका का पैकेज करते हैं 48,000 में विद हाँ। फ्लाइट। 48 ₹1,000 विद फ्लाइट, विद फ्लाइट। श्रीलंका, हाउ मेनी 6 डेज? डेज़, 6 डेज? 6 डेज़। अच्छा। प्रॉपर 4 स्टार होटल के साथ सब कुछ। हाँ, हाँ। हम बाकू करते हैं 65,000 में विद फ्लाइट। इससे ज़्यादा तो यार इंडिया में महँगा हो जाएगा। हाँ, तो यही तो ग्रुप कम्युनिटी क्यों बढ़ रही है? इसलिए तो अच्छी है, क्योंकि ग्रुप में सब कुछ आपको अच्छा बेनिफिशियली भी मिलता है। हुँ। प्लस हम अगर आप वो कंट्री को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो कंट्री कोई तो कोई प्रमोट करेगा। तो अच्छा है कि 1-2 साल उसको ब्रेक इवन पे, या फिर उसको लेसर अमाउंट पे या कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसको करो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा कमाना है। ये हमारा कंसेप्शन ही नहीं है। हम काम ही पूरा अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए अभी 2-3 कंट्रीज़ ऐसी मैं लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे लाओस हो गई। लाओस का अगर आप सदर्न पार्ट में जाओगे, तो अमेरिकन्स और ये सब बहुत जाते हैं लाओस। इंडियंस 5% मैक्सिमम हुँ। लाओस ओके। जाते हैं। हुँ, हुँ। अब लाओस प्रमोट करेंगे हम, क्योंकि एक तो लाओस भी आपको 50,000 में आपको विद फ्लाइट हो जाएगा, 50 या 55 मैक्सिमम, और ऑल इंक्लूसिव। तो लाओस एक चीपर ऑप्शन है। कंबोडिया करेंगे अभी प्रमोट। हुँ, हुँ। उसके बाद अब हम यहाँ जनरली इंडियंस कम जाते हैं। कम जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वीज़ा प्रोसेस टफ है, मेरा वीज़ा नहीं आएगा। एक तो बजट, सेकंड हुँ, वीज़ा प्रोसेस, हुँ। लोगों को फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं पता है और कि मुझे ई लगता है वीज़ा है कि ऑन अराइवल है। लोगों को ये भी पता नहीं है वहाँ पे कार्तिक कि वहाँ पे है क्या मतलब? हाँ, बाकी जो जो फेमस है, प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो तो सब लोगों पता को है। पता ही है वहाँ पे क्या है। सिंगापुर जाएँगे, लोगों को पता है 5 दिन जाना है, मरीना पे सेंट जाना है, और ये सब घूमना है, यूनिवर्सल स्टूडियो सब घूम के स्टूडियोज़ सारे आ जाएँगे, जाएँगे। दुबई करेक्ट। जाना है, लोगों को पता है, बुर्ज खलीफा जाएँगे, क्रूज़ में जाएँगे, डेज़र्ट सफारी करेंगे, खत्म। पर हम जो दुबई घुमाते, अभी मैं लेटेस्ट दुबई लेके जा रहा हूँ, सेकंड इनिंग्स की ग्रुप है, 60 कपल्स है, ऑल 50 प्लस एज ग्रुप, व्हिच ऑल इंडियन, 60? 60, ऑल इंडियन प्योर वेज जैन मील्स, हुँ, हुँ। जैन का ही ग्रुप है। ओके। तो अब मैंने उनका 10 दिन का टूर है।
उनको मैं दुबई में ऐसी जगह घुमा रहा हूँ, जो लोग 80% ट्रैवल कंपनीज़ ऐड ही नहीं करती है। अच्छा। क्योंकि उनको लगता है वो ऐड करेंगे तो कोई मना करेगा, या फिर कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर वहाँ तक आना-जाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, या वहाँ की टिकट बुक करना हेक्टिक हो जाएगी, तो वो लोग ऐड ही नहीं करते। मैं तो ये कितने वैसा में ले कर रहा जा हूँ। रहे हैं आप? ये मेरा है 90,000 इंदौर से इंदौर, विद फ्लाइट विद ऑल मील्स। अच्छा। हाँ, सब कुछ 5 स्टार होटल के साथ सब कुछ। 5 स्टार होटल के साथ? 5 स्टार्स है। रेडिसन ब्लू कॉर्निश करके होटल है, बुक करा हुआ है, सब प्रॉपर है। तो ये जब आप क्योंकि ये मैं क्यों कर पाता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब मेन पॉइंट इज़ मैं खुद वो ट्रैवल करके आता हूँ पहले, हुँ। वो जगह, उसमें बहुत सारे हर्डल्स मुझे भी ये करने सबसे पड़ते हैं। बेटर ट्रस्ट है। सबसे बेटर ट्रस्ट खुद को फेथ हो गया तो आप वो लॉन्च कर सकते हो। अब इसमें मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। मुझे भी कोई लूटता है, मैं भी कहीं फ्रॉड मेरे साथ फ्रॉड होता है, मैं भी कहीं पे ज़्यादा पैसे देके आता हूँ। मुझे भी किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, जो ट्रस्ट कोई तोड़ देता है। तो ये सब मैं खुद पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ पहले ही, हुँ, ताकि मेरे क्लाइंट्स के ऊपर और मेरी टीम को दिक्कत नहीं आए। हुँ, हुँ। तो 1 महीने रुक के आओ, अब सब आपको नुकसान हो रहा है, आप वहीं खर्चा कर लो, आपको कोई ट्रस्ट तोड़ रहा है, आप वहीं कोई आपको लूट रहा है, आप वहीं लूटा जाओ। आपको कोई ज़्यादा पैसे हज़ार की जगह 2,000 माँग रहा है, आप वहीं दे के आ जाओ खुद ही। हुँ। क्योंकि आप खुद तो दे सकते हो, लेकिन जब वो दैट पॉइंट कम्स टू कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा तो रिस्क है। वो बड़ा रिस्क है और वो नहीं दे पाएँगे, और फिर वो उस कंट्री को भी डिफेम करेंगे, आपको भी डिफेम करेंगे, और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं खुद ही अपने ऊपर सब ले लेता हूँ पहली पहली बारी। तो मैं जो भी कंट्री प्रमोट करता हूँ या कोई ट्रिप लॉन्च करता हूँ, मैं पर्सनली पहले 1-1 महीने रह के आता हूँ। हुँ, मैं वियतनाम की ऐसी कोई सी गली नहीं है जो घूमा नहीं हूँ। जो ट्रिप मैं लॉन्च भी नहीं करता हूँ, वो भी मैं जगह जाता हूँ कि नियर फ्यूचर या फिर कभी किसी का क्वेरी आ जाए तो अपन उसको गाइड कर पाओ कि इस कंट्री में, इस सिटी में ये दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे आपको ये फूड नहीं मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि कार्तिक मुझे सापा जाना है वियतनाम में। हुँ, अब सापा में आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा। ओके। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सब मिल जाता है वियतनाम में, आप चले जाओ। किसी कंपनी के फँसा देते हैं। पैसे आ गए तो वहाँ जाके बोल देंगे, अरे सर मैंने तो बोला था प्योर वेज के साथ नॉन वेज भी मिलेगा, रेस्टोरेंट सेम रहेंगे लेकिन प्योर वेज मिल जाएगा। अब भाई कोई बंदा है, उसको तो प्योर वेज प्योर जैन फूड खाना है ना, तो आप उसको गाइड तो सही करो। तो मैं क्लियर बोल देता हूँ कि सापा हाँ, में नहीं है क्योंकि तो आप नहीं बोल दो। नहीं ये तो नहीं है, वो उसका आपसे प्लानिंग से पैकेज बुक नहीं जाएगा। कराएगा और क्या होगा, कम से कम हाँ। वो वहाँ जाके तो फंसेगा नहीं। तो मैं खुद सापा में 11 दिन रहा हूँ। हुँ, सापा की एक-एक गली, एक-एक रेस्टोरेंट्स, सब जगह से मेरी बातचीत, सब जगह से मैं इंटरेक्ट करके आया हूँ कि क्या 6 महीने बाद यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आने वाला है? कब आएगा? कौन-सी चेन आने वाली है? ये सब मुझे पता है। तो मैं उनको वो खुद ही बोल देता हूँ, सर सापा आप मत जाओ, सापा में आपको इंडियन फूड वेज नहीं मिलेगा। आप फुकॉक जाओ वहाँ मिलेगा आपको, आप हनोई जाओ वहाँ मिलेगा। तो ये कंट्री का जो आप घूम के कॉन्फिडेंस आता है ना, उसके बाद वो लॉन्च करना, वो सेल करने में अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो फिर इसलिए हमारी पूरी बैकएंड टीम बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है, बहुत ईज़ी हो जाता है उनको। वो कुछ करना ही नहीं है बैकएंड से, क्योंकि सही आदमी। ट्रस्ट वैसा आया है। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली ये पॉडकास्ट लेते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरा पॉइंट बाय पॉइंट फुल डिटेल आपने हाँ, मुझे क्लियर है, एक्सप्लेन कोई किया है। हॉबी भी करना चाहे तो करो, पर क्योंकि आई हैव इन्वेस्टेड सो मच। मैं अपने 30 डेज़ वहाँ दे रहा हूँ, मैं अपने ऊपर 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, प्लस मेरा टाइम जा रहा है। लेटर ऑन इट इज़ नॉट माय लायबिलिटी, इट्स माय एसेट, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस जो है वो मेरा एसेट है, वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा और वो मैं आगे दूँगा। मेरी कंपनी में वही मैं मेरे मिशन ही में खुद जाता हूँ। मैं मेरे साथ मेरी टीम का बंदा भी लेके जाता हूँ कि कल से मैं बिज़ी हो जाऊँगा, वो कस्टमर मेरे से बात नहीं करेगा, तुमसे करेक्ट। बात करेगा, तो तुम पहले सीखो। तो अभी अभी लेटेस्ट में मैं उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड की इतनी ऑफबीट लोकेशन गया था, इतनी ऑफबीट लोकेशन गया था कि ड्राइवर ने मना कर दिया था, भैया यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने बोला आप रुको, हम 7 किलोमीटर पैदल गए, ओके, आप रात तक रुकना, हम रात को वापस आएँगे। वहाँ पे जाके मेरे को एक छोटा सा होम स्टे मिला, मुंशियारी के ऊपर एक जगह है, ओके। वहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे मिला। वहाँ पे 3 फीमेल्स हैं, वो होम स्टे चलाती है। वो बोलती है भैया महीने में वीकेंड पे मोस्टली 10 से 12 लोग आते होंगे बस, 1 महीने में 10 से 12 लोग। तो आप कैसे आ गए? कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ना कुछ डाला है ना कुछ। मतलब मैं तो सड़क जहाँ तक जा रही है, मैं तो वहाँ तक जाने का सोच के आया था। मेरी सड़क आपके पास रुक गई। हुँ, मैं आपके पास आया, एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने जो मेरा टीम मेंबर है उसको सिखाया कि दिस इज़ द वे यू हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हुँ, और यही नॉलेज आपको आगे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुंशियारी या फिर हम मुक्तेश्वर तक का ट्रिप कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास लीजर्ड है, किसी का फ्री है, तो आप उसको बोलो कि आप वो मोमेंट आपके पास है, आप 7 किलोमीटर चल सकते हो, जब तक हो सकता है रोड बन जाए, तो करेक्ट। वो जा रहा है। तो आप वो जगह होके आओ, आपको वहाँ क्या सुकून मिलेगा। पूरे पहाड़ पे 3 फीमेल जो वो होम स्टे चला रही है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स और आप 3-4 कस्टमर। उसके लिए पूरे पहाड़ पे कोई नहीं है, आपको और क्या चाहिए? आप 1 दिन वहाँ रुक के आ जाओ। तो गज़ब। वो जगह हम बता देंगे, उसकी बुकिंग हमको करनी है कर लेंगे, नहीं करनी है उसके पास दिन होगा वो खुद चले जाएगा। पर उसके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अगर मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा को क्रॉस करके, मुक्तेश्वर क्रॉस करके ऊपर जा रहा हूँ, तो विलेज में मैं जा सकता हूँ अगर मेरा दिन फ्री है तो। तो उसके पास एक ऑप्शन मिल गया। बाकी सबको ये ऑप्शन थोड़ा ना देंगे, क्योंकि हम खुद देख के आए। हम श्योर है कि वो जगह पे आप जाओगे तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा। और मैंने उसकी स्टोरीज़ भी डाली थी मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे, बेरफ्री इंस्टाग्राम पे भी, तो लोगों के इतने डीएम आए कि विच इज़ दिस लोकेशन?
वहाँ से पूरा चारधाम दिखता है ओके। और वहाँ से पूरी उत्तराखंड की सारी रेंजेस दिख रही थी, हिमालयन रेंजेस। 360 डिग्री व्यू था। सिर्फ़ आपको वो खिड़की पे बस खड़े होना है। तो लोगों से डीएम है, ये जगह कौन सी है, जगह कौन सी है, जगह कौन सी है? तो मैंने उनको रिप्लाई करा, दिस इज़ ऑफ बीट लोकेशन। ये आपको जगह मैं बताऊँगा, गूगल पे नहीं मिलेगी आपको, वहाँ जाके एक्सप्लोर करके आपको फ़ील आएगा तभी आप जाना। तो सबका रिप्लाई, जब नेक्स्ट आप ट्रिप लॉन्च करो या आप खुद जा रहे हो तो मुझे लेके चलो। तो ऐसा मैं साल में 1-2 बार करता हूँ ऑफ बीट लोकेशन भी, या फिर टीम मेंबर को सिखाने के लिए, क्योंकि वो नॉलेज आगे शेयर करने की आदत है। तो वो सीखेंगे कि तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन एनर्जी वो है। है ना, हाँ, इतनी देर से मैं जो सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, इट्स माइंड ब्लोइंग। द थैंक यू वे सो मच। द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड ट्रैवलिंग को, बहुत मतलब ग्रुप कम्युनिटी ट्रैवल भी और एक सोलो ट्रैवल भी, हुँ, और उसका हर एक छोटा एस्पेक्ट आपने बताया है पूरे इसमें। क्योंकि सही बता रहा हूँ सर, वो मेरे लिए ट्रैवल एक बिज़नेस नहीं है, वो मेरा पैशन है जो मैं आगे फ्लो कर रहा हूँ। मुझे लोग भी वैसे ही मिलते जा रहे हैं जर्नी में, जो ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे मेरे टीम मेंबर भी ऐसे मिलते जा रहे हैं जिनको ट्रैवल में शौक है। मेरे टीम मेंबर खुद बोलते हैं, मतलब 90% लोगों का ये पूरा इंडिया हो चुका है, जो मेरे ट्रिप लीडर्स हैं उन सबका। तो वो बोलते हैं, इंडिया हो गया है भैया, अब चलो मेरा पासपोर्ट भी रेडी है, आई एम ऑल सेट। तो अभी लेटेस्ट में उनको मैं थाईलैंड लेके गया था, मैं भी वही एक्सप्लोर कराना है उसको, कि पहले चलो एक्सप्लोर करके आओ कि थाईलैंड में फुल मून पार्टी कैसी होती जब है, आपको फेरी पता से चलती चलेगा। है। तो वो उसको ही लेके गया था मैं, एक बंदे को। तो उसका माइंडसेट और बड़ा हो गया कि यार, इंडिया के बाहर हम एक कंपनी हमको लेके जा रही है, तो उसमें भी कुछ बात होगी, और मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर कितना है, तो अब वो 100% फेथली काम करेगा। दूसरी बात, और वो थाईलैंड को इतना अच्छा आगे दे पाएगा, क्योंकि वो सीख चुका है मैं कब तक किससे बात करूंगा। अब वो कंपनी में टीम मेंबर से वो इन्वॉल्व होते ओके। रहेगा। राइट। तो सबका अलग अलग मैंने प्लान कर रखा है कि मैं आपको हिमाचल हो चुका, अब आपको उत्तराखंड ऑफ बीट लेके चलूंगा, आपको थाईलैंड हो चुका, अब आपको दुबई ले चलूंगा। अब अभी जो मैं दुबई ट्रिप पर जा रहा हूँ, उसमें मैं एक अलग बंदे को दुबई लेके जाऊंगा, ओके। क्योंकि उसका फोटे वही है कि उसके पास सीनियर्स लोग का सेकंड संभालता है वो, तो वो उसको वहां से एक अलग माइंड मिलेगा कि जब आप 120 सीनियर सिटीजन को संभालते हो तो आपको क्या क्या वहाँ पे आउटकम्स आते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज क्या फेस करना पड़ता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। तो उसको लेके आऊँगा, और प्लस वो दुबई जाएगा, तो वो इंडिया के बाहर पहली बार जाएगा, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि हाउ डू यू टेक 120 पीपल आउट ऑफ कंट्री राइट। फ्रॉम फ्लाइट टू फ्लाइट। बहुत कुछ वो ही सीखने को ब्रॉड होगा। उसमें। हाँ, तो लर्निंग तो आगे देनी पड़ेगी। मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि सी आई डिड माय ऑल एजुकेशन। मैंने सीएस कंपनी सेक्रेटरी फाइनल तक करा है। उसके बाद मैंने ड्रॉप करा, क्योंकि मेरा एमबीए में जॉब लग गया था, इसलिए मैंने ड्रॉप करा, नहीं तो मैं वो भी ड्रॉप नहीं करता। आई डिड माय एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस विद अ गुड कॉलेज एंड विद अ गुड जॉब। आई लेफ्ट द गुड जॉब। सो एजुकेशन प्रॉपर है, बट मेरा पैशन ये था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लोर करा है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था कि मुझे पैसा इससे करना ही कमाना है। ही है, या मेरे को ट्रैवल करना है, या भेड़-चाल में ट्रैवल करना है, तो वो करो। मैं खुद के अंदर इतना ट्रैवल में घुसा हुआ है कि मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े। तो मैं टीम मेंबर को वही सिखाता हूँ कि तुम अंदर ट्रैवल फ़ील करोगे ना, तो तुम वो आगे दे पाओगे। और वही मेरी हायरार्की वैसी मैच होती है, नहीं तो मैं, और मेरा उसी के कारण आप हायरिंग ग्रो कभी भी कर नहीं रहे है। हैं। हाँ, ग्रूमिंग में 3 महीने ग्रूमिंग करता हूँ मैं टीम मेंबर्स की। आप 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड पे आओ, उसके बाद आप फुल टाइम आओ, आपकी इच्छा हो, लेकिन 3 महीने आपको मैं ट्रेन करूँगा, आपको घुमाऊँगा, आपको समझाऊँगा कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। आपको उसमें कोई सेल्स टारगेट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस अपना 100% अटेंडेंस देनी है, और सुनना है, और जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ समझना है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप वो 3 महीने में वो समझ में आता है कि उसकी ज़ील कितनी है, राइट। और वो ट्रैवल को कितना चाहता है। अगर वो सिर्फ़ अपने उस टारगेट डोमेन में कवर जाना भी करने के लिए चाहता आ है कि रहा है, नहीं? हाँ, वो करेक्ट। अपना टारगेट कवर करना रहा है, या उसको 30 दिन की सैलरी से मतलब है, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि फिर आप सेल्स में रहो, या इसमें मार्केटिंग में रहो, या ऑपरेशन में रहो, बैकएंड में। तो आपके लिए बैकएंड नहीं सूट करेगा। आपको दुनिया घूमनी है, और अगर आपको वो एक्सपीरियंस देना है आगे, जो आपके पास आया है, तो आपको भाग-दौड़ करनी पड़ेगी, जितनी मैंने करी है, उतना आपको। क्योंकि क्या होता है ट्रैवल में, ना आपको सोने को मिलता है, ना खाने को मिलता है। ऐसा राइट। लगता है कि लाइमलाइट की ज़िंदगी है बहुत। लोग मेरी स्टोरीज़ देखते हैं, आज कहीं ये बाकू है, कल अलमाटी है, लोग स्टोरीज़ देखते बोलते हैं, क्या ऐश कर सही रहा है है। यार, ऐश चल रहा है तेरा तो, हर कंट्री वाले तेरे को बुला रहे हैं, तू हर जगह फ्लाइट फ्री है, तेरी वीज़ा फ्री है, तेरे को होटल फ्री मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। इतना मैंने 6 साल पापड़ बेले हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ नेटवर्क बनाने के लिए। मैं कितने दिन नहीं सोया हूँ, कितने दिन भूखा रहा हूँ, कितने दिन तो मोबाइल नेटवर्क के बिना रहा हूँ। आजकल तो बिना मोबाइल के लोग 1 सेकंड भी नहीं रहते हैं। मैं करेक्ट। 8-8 10-10 दिन बिना मोबाइल के रहा हूँ, बिना फैमिली को कॉन्टैक्ट करे। कितना फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, कितना मेरे ऊपर हुआ है, तो वो मैं जानता हूँ। तो आपको भी वो कम्फर्ट ज़ोन के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ओके था टू कम आउट ऑफ माय कम्फर्ट ज़ोन। आप ओके हो, तो आपको मैं वो एक्सपीरियंस देने के लिए ओके हूँ, और आप वो आगे फ्लो करो। अमेजिंग। पूरा ईज़ी I'll प्रोसेस है। I will we will title this podcast as Unstoppable Karthik. यू कैन डू दिस।
थैंक यू कार्तिक फॉर बीइंग ऑन द एपिसोड टुडे। थैंक यू सो मुझे मच। लगता है इतना डिटेल ट्रैवल पे मैंने तो कंटेंट नहीं देखा है कहीं पे, या इन्फॉर्मेशन कोई कंपनी इतना नहीं देती है जितना आप एफर्ट लगाते हैं जनरली राइट, राइट। आपके ब्रांड के अंदर, बेयरफुट ट्रैकिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में भी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडिवर्स, आप जो भी करें। और आई एम 200% श्योर नाउ कि अगला ट्रिप मुझे आपके साथ ही प्लान करना है, का एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कॉल यू ऑन अनदर एपिसोड। फॉर श्योर। आप सोलो ट्रैवल भी प्रमोट करो, ग्रुप में भी आओ, आपको कस्टमाइज़ भी करना है वो भी, पर आपको सर्विस में कोई इश्यू नहीं है, उसकी गारंटी है। लवली। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम हमारे इस चैनल से आप तक बहुत वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन टू, ताकि आप नोटिफाइड रहें हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए।